वासी को पास एक सपना है, एक सपनों का भारत है, और हम चाहते हैं कि भारत ऐसा हो। लेकिन दूसरी ओर एक वास्तविक भारत भी है, और सपनों के भारत और वास्तविक भारत के बीच में एक गैप है। और जनरली हम ओपिनियंस और आइडियाज के साथ चलते हैं और कुछ करते नहीं हैं, और जब कुछ करते नहीं हैं तो थोड़े टाइम के बाद निराशा हाथ लगती है। तो फिर ऐसा लगता है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, और ये सोच कुछ फायदा नहीं करती, ना देश को करती है ना हमको करती है। तो ये जो आउटसाइड व्यू लेकर के हम चलते हैं, उसकी जगह हम भारत है ऐसा करके अगर हम चले तो कैसा रहे। तो इसके अंदर क्या है, ये सोच जो है वो ये है कि आज जैसा भी भारत है उस भारत को हमने बनाया है, हमारा कंट्रीब्यूशन से भारत ऐसा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लगता है कि ये क्या बोल रहा है, कि हमने तो ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया जिसकी वजह से भारत ऐसा है। बिल्कुल, भारत आज जो है उसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन है, चाहे हमने कुछ किया है और भारत ऐसा बना है, या फिर कुछ नहीं किया है उसकी वजह से आज भारत ऐसा बना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि आज जैसा भी भारत है उसको एक्सेप्ट करें, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ, ये भारत हमने बनाया है, और उसके बाद हमारे सपनों का भारत जो है उसके लिए कार्यान्वित हो जाए। एकजुट हो करके लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर और इस देश के लिए कुछ करे वास्तव में, और हम हमारा वो भारत बनाए जो हम चाहते हैं। तो आओ मिल करके एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसके लिए हम प्राउड फील करें। तो आगे का सेशन के लिए मैं डॉक्टर विनोद गोयल को इनवाइट करूंगा, जो कि आज के मेहमान डॉक्टर केलकर साहब को वेलकम करेंगे, एंड देन we'll take forward. Thank you. Thank you, Kiran. Thank you, Kiran, so much. मित्रों, जैसा किरण ने कहा, चलो एक हम भारत का निर्माण करते हैं। पहले भी किया था, अब फिर कुछ नए विचारों के साथ करते हैं। तो थैंक यू किरण, और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं इसका एक पार्ट हूं। मित्रों, डॉक्टर विनोद गोयल साइकियाट्रिस्ट, मैं अपने कलीग डॉक्टर दीपक केलकर का तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू डॉक्टर दीपक केलकर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन and joining for the show for the training of the trainers in suicide prevention, ताकि हमारा अपना जो मिशन है भारत का, कि मिशन नो सुसाइड, वो सक्सेसफुल हो सके। तो मित्रों, थैंक यू। आज एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूं आपकी, जो कि सुसाइड, डिप्रेशन, सुसाइड प्रिवेंट करने में, डिप्रेशन को ठीक करने में, आप लोगों को मदद करने में, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए डिप्रेशन, कब उसको दवाई की जरूरत है, कब उसको काउंसलिंग की जरूरत है, ऐसी एक महान हस्ती से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। वो है डॉक्टर दीपक केलकर, आज के हमारे अतिथि वक्ता, जो पिछले 30 से ज्यादा सालों से मनोचिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं, और करीब 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को उन्होंने काउंसलिंग दी है, 500 से ज्यादा ट्रेनिंग्स दे चुके हैं, लैंडमार्क ग्रेजुएट हैं, लैंडमार्क में भी ट्रेनर रह चुके हैं, ट्रेनर के ट्रेनर रह चुके हैं। उसके साथ साथ में उससे भी बड़ी बात कि ये दिमाग की बीमारियों के मनोचिकित्सक के निष्णात हैं, जो कि डिप्रेशन को, दिमागी चेंजेस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने MBBS नागपुर से किया, DPM डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन निमहांस बेंगलोर से किया, जो कि इंडिया का नहीं दुनिया का बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। उसके बाद DNB
इन्होंने दिल्ली से किया, उसके बाद फिर भी नहीं रुके, उसके बाद इन्होंने एमडी चंडीगढ़ से किया साइकेट्री। इसी से पता पड़ जाता है इनकी कितनी लगन है, कितनी पकड़ है सब्जेक्ट। साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ अकोला में ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर विद द अकोला केलकर हॉस्पिटल। दूसरा इनका हॉस्पिटल है सनमित्रा मानस हॉस्पिटल अकोला। मित्रों, आपको जान के खुशी होगी कि केवल अकोला में नहीं, पर ये नागपुर में भी इनका हॉस्पिटल है, इन एडिशन टू अकोला। इन्होंने अपनी नॉलेज केवल अपने तक सीमित नहीं रखी। बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो दूसरों को देते हैं। इन्होंने कितनी सारी बुक्स लिखी हैं, कितनी सारी यूट्यूब चैनल पे इन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी टीचिंग्स, अपनी नॉलेज शेयर की है। बुक्स में इनकी बहुत फेमस बुक है, एक तो मैरिड लाइफ, दूसरा है हिप्नोटिज्म। ऐसे यूट्यूब चैनल में इन्होंने माइंड केयर करके, देन सेक्स एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अपलोड किए हैं। और इनका मित्रों सबसे अच्छा बिलीफ, सबसे अच्छा थिंकिंग उन सब चीजों के पीछे एक है, वो हमें बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। ये मानते हैं कि फॉर बिकमिंग अ चैंपियन अ कोच इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर मेंटेनिंग अ चैंपियनशिप कोच इज रिक्वायर्ड। तो ही इज अ वेरी गुड कोच फॉर ऑल ऑफ अस। आप लोग दिल खोल के इनसे क्वेश्चंस पूछिए। काफी सारी मोर देन 100-200 सेमिनार्स ही कंडक्ट कर चुके हैं, ट्रेनिंग कंडक्ट कर चुके हैं। अब उनके अपडेट प्रोग्राम्स इनके चलते रहते हैं। करंटली काफी सारे इनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि अपडेट में। मुझे अपने हम भारत हैं इस मिशन को बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर दीपक केलकर, a renowned psychiatrist from Akola, has joined us for आपके सारे सवालों का जवाब दे। इससे अच्छा डॉक्टर और कौन मिलेगा, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहाँ मिलेगी। सो आई एम सो हैप्पी दैट ही इज विद अस। So welcome Dr. Kelkar. Thank you. Thank you Thank so you very much. much. I forward to Raju for Yes. taking over. थैंक यू सो मच किरण भाई, आपने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ का बेसिक हमारा जो इंटेंशन है कि हम खुद भारत है वो क्रिएट किया। और मैं डॉक्टर विनोद गोयल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इतने डेप्थ में आज हम किस पर्सनालिटी से, किस हस्ती से मिलने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, उनके बारे में बहुत बेहतर तरीके से हमें समझाया है। और एक हफ्ते के बाद भी मैं जो नहीं जान पाया था वो बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड की है। तो मैं आज के इस बेहतर दिन पे, होली के दिन पे, इस बहुत बड़े त्योहार के दिन पे डॉक्टर दीपक केलकर जी को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ कि वो हम सभी से कम्युनिकेट करें, अपना विषय रखें और हम सभी को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएं ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन साइंस के बारे में, कि हम कैसे अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। और हमारा जो मिशन है कि भारत में आने वाले 5 साल 10 साल के बाद कोई सुसाइड से न मरे, कोई अपने आप को घात करके न मरे, और उसके लिए उसके बीज और उसकी डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है भारत में, और उसके बेसिक क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार से होता है, उसका पूरा नॉलेज का भंडार जो उनके पास है वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैं प्रणाम के साथ डॉक्टर दीपक केलकर जी को यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ कि वो अपना विषय यहाँ पे रखें। डॉक्टर दीपक केलकर जी। Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Raju Patel. Thank you, Sultan. Thank you, Dr. Vinod Goel. And thank you everyone for inviting me for this occasion. और सभी को होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा काम आप करने जा रहे हैं और हम कर रहे हैं अभी। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि जैसा क्या होता है कि 40 मिनट तक बोलने के बाद में आदमी का दिल भटकना चालू हो जाता है। 40 मिनट्स
है ना। तो थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन भी हो गया। आप यदि मुझे बीच में सवाल करते, क्योंकि क्या होता है बाद में हम सवाल हमारे भूल भी जाते हैं, तो ये पूछना था फिर भूल गए, वो वैसे रह गया। तो उसमें आप बीच में मुझे रोक भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए, है ना। तो वो हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रेन द ट्रेनर, ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि ट्रेनर जो रहता है ना, वो ट्रेनर काफी सारे लोगों को ट्रेन करता है। तो मैं अभी यहाँ 24 लोग मुझे दिख रहे हैं पार्टिसिपेंट, मैं समझता हूँ कि ये 24 नहीं है, 24,000 लोग है, 24,000। एक एक आदमी हजार हजार लोगों को इम्पैक्ट करेगा, और ये बड़े पैमाने पे निकल जाएगा। जो पूरा जो अपना एक मिशन लिया हुआ है, मिशन इंडिया, क्योंकि ये जो लोग हैं ये पूरे दर्शक नहीं है, ये एक्चुअली ट्रेन करने के लिए आए हैं। तो ये बहुत फर्क है कि ट्रेनर करके आना और दर्शक करके आना, बैठना सुन लेना। क्योंकि नॉलेज हम हरदम ऐसा बोलते हैं कि नॉलेज डजंट मेक एनी डिफरेंस। शायद मैं जो बोलूंगा वो शायद आपको पता भी होगा, मगर वो आप एग्जीक्यूट करते हैं, लोगों को बताते हैं, बोलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उसे बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। तो हम बीच बीच में इंटरेक्शन भी करेंगे और बातचीत भी करते जाएंगे। आपके सवाल जो है वो सवाल भी आप मुझे पूछते जाइए, ताकि हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बिफोर दैट एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क, स्पेशली आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ पूछना है, कुछ क्रिएट करना है ऐसा आपको लगता है, एनीथिंग? ऐसा कुछ होगा तो हम ऐसा बोलते हैं कि सुसाइड इज द एक्ट ऑफ वंस ओन लाइफ, टेकिंग वंस ओन लाइफ, है ना। और अमेरिकन फाउंडेशन के अलग अलग आंकड़े बाहर आए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन फाउंडेशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, suicide is the 10th leading cause of death in America as well as in India. 10th leading cause. Right? 10th leading cause. बहुत ज्यादा। Suicide behavior refers to talking about or taking actions related to ending one's own life. Suicidal thoughts and behavior should be considered a psychiatric emergency. क्योंकि मैं डॉक्टर विनोद गोयल, हम साइकियाट्रिस्ट है, हम बोलते हैं कोई साइकियाट यानी कोई ऐसा बात करता है ना सुसाइड की, तो इट्स ए साइकियाट्रिक इमरजेंसी। जैसे हार्ट अटैक किसको आ गया, चेस्ट पेन हो रहा, बोलते इमरजेंसी है, फटाफट दौड़ो, गो टू कार्डियोलॉजिस्ट। तो ऐसा ये सुसाइड की कोई बात करता है तो उसको बोलते जल्दी लाओ, इमरजेंसी है, क्योंकि वो पता नहीं क्या करेगा। हरदम ऐसा होता है कि सुसाइड ऑकर्स एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब वो क्षण ऐसा रहता है कि वो क्षण में आदमी क्या कर लेगा, कुछ कर लेगा मालूम नहीं, बाद में बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को ऐसा विचार आया था, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया और मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया। तो स्पर ऑफ द मोमेंट जो है वो बहुत महत्व है। तो वो इमरजेंसी इसलिए होती है। पहले हमारे देश में ऐसा था कि सुसाइड का जिसने अटेम्प्ट किया तो वो गुनाह था, इट वाज अ क्राइम। अभी नहीं है, अभी उसके लिए सिंपैथी है, अभी उसके लिए ट्रीटमेंट है, अभी वो गुनाह नहीं, अदरवाइज इट वाज अ क्राइम अर्लियर टू टेक वंस ओन लाइफ। तो इमरजेंसी है और इमरजेंसी को इमरजेंसी जैसे ही डील करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में जो लोग लाते हैं तो उनको हमको फिर चेंज भी करना पड़ता है, मतलब इतना वो वायलेंट होता है, इतना वो दौड़ने लगता है कि भाई मेरे को सुसाइड करना है। आपको पता है कि सुसाइड मतलब टेकिंग वंस ओन लाइफ, होमिसाइड मतलब लोगों की लाइफ लेना। तो कभी कभी वो लोगों की लाइफ भी लेता है या सुसाइड भी मतलब खुद की लाइफ भी लेता है। और कभी कभी इतना ज्यादा होता है उस समय, मतलब वो जो मोमेंट है वो मोमेंट जो पकड़ना पड़ता है। तो उसको कभी कभी आवाजें आती है तो सुसाइड कर ले, मर जाए, अच्छा है।
वो आवाज आती है करके करेगा वो, या किसको लगता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए, लोग मार देंगे, कुछ करेंगे, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, यहां से भाग जाऊं, ऐसा हो जाता है। हर आदमी चाहता है कि मैंने जीवित रहना चाहिए, इट्स एन इंस्टिंक्ट। हर आदमी चाहता है कि मैंने जीवित रहना चाहिए, एंड इट इज एन इंस्टिंक्ट ना। मरने मतलब मरने की किसकी इच्छा नहीं रहती, उसको जीवंत रहना पड़ता है, जीवित रहना पड़ता है, और वो उसको कोई भी हालत में जीवित रहे। फिर ऐसा होने के बावजूद भी लोग सुसाइड क्यों करते हैं? जब उसकी इंस्टिंक्ट, जैसा भूख, अनाज की भूख क्या है? अनाज की भूख वो इंस्टिंक्ट है। भूख लग गई, पेट में अंगार लग गई, पेट में आग लग गई, तो आदमी कुछ भी करेगा और खाने के लिए चोरी करेगा, जो भी करना करेगा, क्योंकि इतनी भूख लगी है उसको। वैसी भूख है जीवित रहने की। तो फिर ऐसे इसमें आदमी मरता क्यों है, या वो ऐसा क्यों करता है? एनी आइडिया? ऐसा होने के बावजूद भी मैं चाहूंगा कुछ इंटरेक्शन होगा तो अच्छा रहेगा। या एवरीवन, आप में से किसी को भी शेयर करना है, आप वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं, या स्क्रीन पे ऐसे करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, और राजू जो है आपको अनम्यूट करेगा और आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी सीधा सवाल पूछने की। या यस, राज पटनी। या यस राज। मतलब वो कहीं कोई सिचुएशन में वो इंसान स्टक हो जाता है और वो मतलब समझ नहीं पाता है कि उसके आगे वो क्या करे, तब जाके वो सुसाइड करता है। हाँ, बराबर, एकदम राइट, बराबर। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। या और कोई? क्या होता है कि जीना जो है, उसको जीना वो ज्यादा उसको पेनफुल लगता है। जीवित रहना पेनफुल लगता है, उससे अच्छा मर गए तो अच्छा है। मतलब he cannot face the situation, he thinks that he cannot now cope up with the situation। वो अभी असहाय है, वो अभी एकदम हेल्पलेस है, होपलेस हो गया। अभी वो तो मरने के सिवाय कोई चारा ही नहीं है उसको, ऐसा लगता है। मतलब वो सिचुएशन, मरने की बात की सिचुएशन अच्छी है बजाय जीवित रहने से, और फिर वो सुसाइड कर ले रहा है। क्योंकि आदमी का क्या है, साइकोलॉजी ऐसी है कि जहां कंफर्टेबल है वहां आदमी जाएगा, जो भी कंफर्टेबल सिचुएशन है वहां जाएगा। यहाँ मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, यहाँ मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ये खील है नीचे और खील है और वो मुझे टोच रही है, अनकंफर्टेबल है, तो मैं दूसरे टूटे हुए खुर्चे पे भी चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे खील वो टोच रही है अंदर से। तो टूटी हुई खुर्ची रही मतलब चलता हुआ मेरे को, मगर ये कुर्सी नहीं होना भाई, ये बहुत तकलीफ देने वाली, ये डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मुझे भी उधर जाना पड़ेगा। मतलब इतना डिस्कम्फर्ट होता है उसको जीने में कि अभी लगता है कि अभी कुछ नहीं बचा हुआ, अभी मतलब ही नहीं है जीने में, टोटल डिस्पेयर। अब इसमें दो मेन कारण होते, एक तो क्या है कि एक तो केमिकल लोचा, जो हमने सुना है 3 इडियट्स में, काफी शब्द वहां से वो बहुत फेमस हो गया, केमिकल लोचा होता है। और केमिकल लोचा हो गया तो अपने जो फील गुड हार्मोन्स जो है, इसमें मेनली डोपामिन, सेरोटोनिन, स्ट्रेस हार्मोन्स, और ये जो फील गुड ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये जो दिमाग के हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स की लेवल कम हो जाती है, और वो बिना कारण, बिना कारण, कोई कारण नहीं। मतलब हो सकता है कि हेरिडिटी हो, घर में किसी को सुसाइड की हिस्ट्री है, घर में किसको डिप्रेशन हुआ है, स्पेशली पेरेंट्स में से माँ को हुआ है या उसके पिताजी को हुआ है डिप्रेशन, या किसने सुसाइड कर लिया है, या दोनों को डिप्रेशन है। यदि दोनों को डिप्रेशन है, माँ और पिताजी को दोनों को डिप्रेशन की हिस्ट्री है, तो चांसेस ऐसे है कि 40% सिबलिंग्स विल हैव डिप्रेशन, 40% लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, इतना उसका हेरिडिटी भी रेशो है। और समझो हिस्ट्री नहीं है माँ बाप की, तभी भी हो सकता है केमिकल लोचा। और केमिकल लोचा जो है वो केमिकल लोचा होता है, तो केमिकल लोचा केमिकल बैलेंस करके ठीक करना पड़ेगा, मतलब उसको दवाई देनी पड़ेगी। उसको दवाई देके मतलब साइकियाट्रिस्ट विल ट्रीट हिम, और वो जो दवाई देते हैं तो 3 हफ्ते में
अप्रोक्सीमेटली 3-4 हफ्ते में वो दवाई देके लोगों को बहुत अच्छा लगना चालू हो जाता है, वो जो इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। एक वो पार्ट हो गया। अभी वो पार्ट मेडिकल पार्ट, वो शायद आपके पास में कम लोग आते हैं, मगर बाकी अभी तो ऐसा रेशियो है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा बोलो 4 में से 1, मतलब अभी 28 लोग हैं तो 7 लोगों को कुछ ना कुछ डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। मतलब मे नॉट बी डिप्रेशन एज एन इलनेस, ऐसी कोई बीमारी करके नहीं, मगर उनको मूड डाउन है, होपलेसनेस है, ठीक नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि जान दो, छोड़ दो यार, कोई ऐसा बहुत जोश नहीं है। ऐसा नहीं है कि सवेरे आज उठे तो ऐसा एकदम जोश से उठे कि चलो यार आज कुछ तो करना है ना। लोगों पूछते हैं आज जोश में तुम आज उठे तो क्यों उठे, तो आज लोग क्यों उठे ऐसा पूछा तो लोग क्या बोलते हैं, मुझे पूछा आज क्यों उठे तुम बेड पे से, व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ योर बेड एवरी डे इन द मॉर्निंग, मैं सवाल करता हूँ, व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ योर बेड एवरी डे इन द मॉर्निंग, क्यों लोग उठते हैं सवेरे। Anybody? Why do you get out of your bed every day in the morning? कोई बोलता है कि नींद खुल गई, अब कितना सोने का है करके उठ गए। कोई बोलता है नहीं नहीं अभी ये लेक्चर था, तैयार होना था इसलिए उठ गए। कोई बोलेगा नहीं बाकी लोग उठ गए तो अच्छा लगता नहीं, कितना सोएंगे। कोई लोग बोलते रात को मरे नहीं, मरते थे तो उठते नहीं थे तो इसलिए उठ गए। कोई लोग बोलते कि सो के थक गए इसलिए उठ गए। लोग थक के सो जाते हैं, कुछ लोग सो के थक जाते हैं इसलिए उठते हैं। तो मतलब लोगों को ऐसा कोई उमंग, लोगों को ऐसे कोई उत्साह, लोगों को ऐसा कोई जोश, जुनून, एनर्जी ऐसा है कि चलो भाई मुझे ये करने का है और इसलिए मैं उठ रहा हूं, ऐसा लोग नहीं उठते हैं। टोटल क्या है, टोटली ऑल परवेसिव जो मूड है लोगों का, वो मूड कैसा है, रिजाइंड एंड सिनिकल, है ना। क्या यार कुछ पड़ा नहीं है, पता नहीं अभी कोरोना का क्या होगा, पता नहीं। अभी हमारे महाराष्ट्र में तो अभी उन्होंने 14 अप्रैल तक रोज रात 8 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। अभी धंधे पानी का कैसा होगा, कितने लोग सुसाइड करेंगे अभी पता नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, पता नहीं क्या सब फेस, मतलब चालू है। पत्नी से पट्टा नहीं, ये नहीं हो चालू रहता लोगों का, और लोग होपलेस है, हेल्पलेस है, मूड ठीक नहीं है, रिजाइंड है, और कुछ होने वाला है ऐसा लगता नहीं है। लोगों को बहुत टेंशन लगता है, एंजाइटी लगती है, और लोग बहुत टेंशन में रहते हैं जबरदस्त। तो फिर हमने, आप जब ट्रेनर है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अपने आजू बाजू में यदि 4 में से 1 व्यक्ति को यदि थोड़ा मूड डाउन है, लो मूड है, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकें। सबको तो नहीं बोल सकते कि तू डिप्रेशन चला आ जा, मैं तेरे से बात करता हूँ, लोग बोलेंगे यार तू ही पागल हो गया। तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं, तो ऐसे लोग हैं कि जो टॉकिंग अबाउट फीलिंग होपलेस, ट्रैप्ड और अलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये साइन। ऐसे आपको यदि आपके चर्चा में ऐसा दिखा कि ये होपलेस लग रहा है, कोई आशा नहीं दिख रही उसको, ऐसा लगता है कि अपन फंस गए हैं कहीं तभी, और मुझे बहुत लोनलीनेस लग रहा है, ऐसा यदि किसको लग रहा है, आप बातचीत करते हैं लोगों से, तो आप वो साइन को ले सकते हैं। नंबर 2, सेइंग दे हैव नो रीजन टू गो ऑन लिविंग, बोलते अभी कोई रीजन बचा ही नहीं जीवन जीने का, कोई रीजन ही नहीं, मैं क्यों जीऊं। बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं, बोलते मुझे समझता ही नहीं मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मैंने जीना क्यों चाहिए, कुछ सामने है नहीं। देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो गोल, देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट, जीवन जीने का कोई उद्देश्य कुछ भी नहीं है, बस
मर नहीं रहे करके जी रहे, तो saying they have no reason to go on living. Making a will or giving away personal possession. कोई आदमी यदि विल तैयार करना चालू कर देता है और अपने पर्सनल पोजीशन बांट देता है कि चलो मेरी अंगूठी इसको देंगे, अपना चेन इसको दे देंगे, ये मकान ये बच्चों को देंगे, ये इधर दान कर देंगे, ऐसा कुछ चालू कर दिया किसने, तो सोच सकते हैं क्या गड़बड़ हो रही है भाई, क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है इसके, है ना। जब वो ऐसा पोजीशंस जो है वो थोड़ा सा चालू कर दिया उसने, काफी लोगों ने मृत्यु पत्र करके रखते हैं, है ना, डेथ विल। सर्चिंग फॉर अ मीन्स ऑफ डूइंग पर्सनल हार्म सच एज बाइंग ए गन, स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, बहुत ज्यादा सो रहा है आजकल, बहुत ही ज्यादा सो रहा है, उठता ही नहीं है, ज्यादा नींद आ रही है, ऐसा रिपोर्ट कर रहा है कोई, या अभी नींद आ ही नहीं रही है उसको, या फिर कुछ गन वगैरह की तलाश में है ना, कोई पॉइजन, कोई फर्टिलाइजर्स वो जरा लाके रख देता है घर में, चूहे की दवा, चूहे मारने की दवा, कुछ ना कोई ऐसा लाके रख दिया है, तो वो हो जाता है। ईटिंग टू लिटिल और ईटिंग टू मच रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट वेट गेन और लॉस, ये एक साइन है स्टडी। बहुत ज्यादा खाता है, केयर नहीं करता बॉडी, या फिर बहुत कम खाते रहता है और वजन बहुत कम होना चालू हो जाता है। Engage in reckless behaviors including excessive consumption और ड्रग कंजम्पशन, एक्सेसिव बहुत ज्यादा अल्कोहल लेना और ड्रग लेना बहुत ज्यादा, तो ये होते रहता है। इसमें से किसको कुछ पूछना है? एनीथिंग एनीवन वांट्स टू से? ये आ रहा है मतलब? यस दीपक जी, ये मतलब ये सिम्टम कंपलसरी डिप्रेशन के ही हैं आमतौर मतलब, पर भी? हाँ देखो क्या है कि हम बोलते हैं येलो अलर्ट्स, येलो अलर्ट्स मतलब क्या है कि सिग्नल्स, है ना, सिग्नल्स है ये। ऐसा कोई आजू बाजू में दिख रहा है अपने को तो कोई वो सिग्नल दे रहा है, तो फिर अपन उससे बातचीत कर सकते हैं ना, यार भाई क्या चल रहा है, सही है ना, क्या चल क्या रहा है भाई क्या हो रहा है? ओके तो बहुत ज्यादा शराबी पीने लगा, बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, क्या चालू किया है, शराब पी रहा तू आजकल, कितना शराब पी रहा है, या खाना नहीं खा रहा है बराबर, छोड़ रहा है खाना खाना। कंपल्सन डिप्रेशन ही हो ऐसा नहीं हो सकता, फिजिकल सिम्टम भी हो सकते हैं, कोई बीमारी भी हो सकती है, लेकिन चेक करना पड़ेगा, ये येलो सिग्नल है। हाँ हाँ हाँ, ये हम देखते हैं कि भाई उसको फिजिकल इलनेस नहीं है, ये समझ के हम ये बात कर रहे हैं, उसको कोई फिजिकल इलनेस नहीं है और तभी भी सब ये बता रहा है, क्योंकि लोग मस्ती में भी बहुत पीते हैं, लाइक जब टूर बराबर पे। है ना? हाँ, नहीं मगर क्या है कि कोई भी बिहेवियर यदि ऐसा 15 दिन तक कंटिन्यूस चलता है, ओके 15 डेज मिनिमम, तो 15 डेज ऐसा कोई बिहेवियर, मस्ती में पी लिया, मस्ती में धामधूम कर लिया, रास्ते पे गिरा हुआ है, नाले में गिरा हुआ है, मगर साइंस जो है वो मुझे, मैं तो हरदम ये बोलता हूं कि आप यदि फास्ट ड्राइव कर रहे हैं, फास्ट ड्राइव कर रहे हैं बाइक, और हरदम वो फास्ट ड्राइव करने की आदत ही है, तो इट्स ए क्रॉनिक सुसाइड, है ना, क्योंकि फास्ट ड्राइविंग वाला कब मरेगा, तो ही इज हेडिंग टुवर्ड्स सुसाइड, उसने चालू कर दिया कार्यक्रम अपना, जब इतना फास्ट ड्राइव कर रहा है एक्सीडेंट होने वाला है, मर जाएगा, नहीं क्या? यदि मैं आज रात को बहुत ज्यादा दबा के खाना खा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा दबा के खाना खा रहा हूं, बहुत शराब पी रहा हूं, सोशल क्लब से वापस घर पे आते आते रास्ते पे गिर गया, और ऐसा 2-4 बार हो गया, तो इट्स ए क्रॉनिक सुसाइड। ऐसा नहीं कि आज के आज ही खा लिया ना आज मर लिया, तो पीपल आर डूइंग एक्यूट सुसाइड एंड पीपल आर डूइंग क्रॉनिक सुसाइड, धीरे 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 वो अपने सुसाइड की तरफ जा रहे हैं।
उनको कोई जीने का पर्पस नहीं मिल रहा, उनको कोई जीने का अर्थ नहीं मिल रहा, और वो धीरे धीरे उधर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यस, एनीबॉडी? और एनीवन? अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शंस विद अदर्स। आजकल अकेला अकेला रहता है, ज्यादा बातचीत नहीं करता। पहले हंसी मजाक करने वाला आदमी है, और आजकल जरा कम बात कर रहा है। एक्सप्रेसिंग रेज और इंटेंशंस टू सीक रिवेंज। बदला लूंगा, बताऊंगा एक दिन, छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरा इंसल्ट कर लिया, बताऊंगा। शोइंग साइंस ऑफ एक्सट्रीम एंग्शियसनेस और एजिटेशन। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है। फिर हैविंग ड्रामेटिक मूड स्विंग्स। मूड स्विंग मतलब क्या है कि कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत डाउन लगता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत डाउन लगता है। ऐसे मूड स्विंग उसको हो रहे, इतना फास्ट। वो मूड स्विंग में जब डाउन हो जाता है ना, पता नहीं कब क्या कर ले। तो ये स्पेशली मेंटल इम्बैलेंस है, मतलब जो केमिकल लोचा है ये इसमें ज्यादा होता है कि केमिकल लोचे में ऊपर नीचे होते जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो ड्रग्स है, मोडानेफिल है, इंस्पिराल नाम का एक ड्रग आता है, मिथाइल फेनिडेट, स्टेरॉइड्स जो जिम्नास्टिक्स लोग लेते हैं ना, प्लेयर्स लेते हैं, एथलीट्स लेते हैं, अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लेते हो। तो वो जो ड्रग लेते हैं, वो ड्रग सडनली बंद कर दिया तो दिमाग में मूड स्विंग्स बहुत फटाफट डाउन हो जाते और सडनली वो सुसाइड कर सकते। मूड स्विंग्स इतना फटाफट होते जाते। तो जब ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग्स भी धीरे धीरे कम करना जरूरी है। ये जो अपन ये कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत है ना, डिप्रेशन का शिकार हो गया। कितने सारे लोग हैं, राखी का आपको बाद में नाम लूंगा नहीं, मगर राखी सावंत ने, उसके पहले अपनी राखी और पहले वाली नाम भूल गया मैं, एक्ट्रेस, तो उसको डिप्रेशन। काफी सारे लोग हैं कि जो एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, एक्सेसिव ड्रग्स लेते हैं, और फिर उसमें वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो उनका ओरिएंटेशन निकल जाता है। टॉकिंग अबाउट सुसाइड एज ए वे आउट। क्या करूं, कुछ समझता नहीं है, इससे अच्छा मर जाना अच्छा है ना। घर में औरत बोलती है कि देखो इतनी तकलीफ हो रही है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। क्या है, बच्चों की तकलीफ, हस्बैंड की तकलीफ, सास की तकलीफ, यहाँ कोई मजा नहीं है, कितना सहन करना है, इससे अच्छा मर गए तो अच्छा है। इसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे है, ताकि उसका रिसर्च नहीं है कि भाई सेक्सुअली पीपल आर अनसेटिस्फाइड, और उसमें फिर लोग सुसाइड कर डालते हैं क्योंकि समझो एलिगेशन कर दिया लड़के के ऊपर लड़की ने, तो वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि अपने इज्जत का सवाल है कि भाई मैं आदमी में नहीं हूँ, एलिगेशन करके निकल जाती है, तो ये प्रॉब्लम आता है, सुसाइड कर लेता है। It can feel scary, but taking action and getting someone the help they need may help prevent a suicide attempt or death. इसका आप कोई एक्शन लेते हो, टेकिंग सम एक्शन, गेटिंग सम हेल्प, है ना, तो वो ऐसा कोई मंग रहा है, इसको और एक बोलते हैं कि क्राई फॉर हेल्प। क्राई फॉर हेल्प, क्राई फॉर हेल्प मतलब वो रो रहा है कि मुझे हेल्प करो, और हम उसके तरफ देख नहीं रहे, हम उसको अटेंशन नहीं दे रहे कि भाई वो रो रहा है कि मेरे को देखो मैं कितना असहाय हूँ, देखो मेरे को कितना प्रॉब्लम है, देखो ऐसा हुआ अपने को, ये सब जो मैंने बताया अभी, ये सब जो लक्षण है, ये क्राई फॉर हेल्प के है। क्राई फॉर हेल्प, रो रहा है वो चिल्ला रहा है कि देखो मेरे को तकलीफ है बोला, देखो मेरे को तकलीफ है बोला, मगर हम ख्याल देते नहीं है। हम क्या बोलते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जिसको करना है वो तो क्या कर लेगा, बोलेगा क्यों। मगर 10 में से 9 लोग, 10 सुसाइड में से 9 लोगों ने पहले बोले रहता है, पहले उन्होंने हिंट दी रहती है कि मैं सुसाइड करने वाला हूं, 10 में से 9, और हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। हम बोलते कि कुछ नहीं, ऐसे बोलते रहता हूं, क्या देखना है, ऐसे धौस मारते रहता है।
इसके बारे में किसको कुछ बोलना है, चर्चा करना है, पूछना है, बता सकते हैं। एनीबॉडी? ये जब डॉस मारने लगते हैं डॉक्टर साहब, तो हम उनसे बात कैसे कर सकते हैं? मतलब उनको वहां से बाहर कैसे निकाल सकते हैं फिर? यस, जब बताता उसको हूँ। निग्लेक्ट नहीं करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। या बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है ना? जब हमको यस। दिख रहा है कि आसपास में ये ऐसा हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके साथ में। तो भी उसका फिर सवाल आता है कि हाउ टू टॉक टू समवन हु इज फीलिंग सुसाइडल। बात क्या करना उसके साथ, यस। है ना? यस। बात क्या करना है? क्या हो सकती बात आपके हिसाब से? उनको कोई मोटिव दिखा सकते हैं जीने का। आसपास में उनके परिवार से उनकी संलग्नता बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं, और उनको खुद वो पावरफुल है उसका एहसास दिला सकते हैं। और उनसे बहुत सारे लोग अपेक्षा रख के जिंदगी जी रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए वो मिसाल है, ऐसा दिखा सकते हैं। बराबर है। या इसमें क्या होता है कि हम है ना ऐसे बिल्कुल तैयार बैठे कि चलो अभी मेरे पास में आ गया तो अभी मैं क्या बताऊं, मेरे को बहुत नॉलेज है, अभी मैं उसको बताता हूँ क्या करना है, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, है ना? चल तू ऐसा करके देख, फिर वैसा करके देख, चल तू यहाँ से पैसा उठा, यहाँ से फिर ऐसा कर दे, तेरा धंधा अच्छा चलेगा, चलो जय भवानी जय शिवाजी, चलो अच्छा हो जाओ, है ना? मस्त, कोई चिंता मत कर, सब अच्छा हो जाएगा, भगवान तेरा भला करेगा। मतलब ऐसा उसको मोटिवेशनल अपन देने की कोशिश करते हैं, है ना? और मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी चलता है, अंदर जो है वो अंदर चालू रहता है उसका। मोटिवेशन से थोड़ा सा हो जाएगा, मगर अपने को जड़ से निकालने का है, तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है एक्चुअली। तो फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए जो है कि आपको क्या करना है, इफ यू सस्पेक्ट दैट अ फैमिली मेंबर और अ फ्रेंड मे बी कंसिडरिंग सुसाइड, टॉक टू देम अबाउट योर कंसर्न्स. You can begin the conversation by asking questions in a non-judgmental and non-confrontational way. कोई जजमेंट नहीं, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, पर आपके कंसर्न मतलब आपकी चिंता नहीं है, अरे तू ऐसा होगा तो मेरा कैसा होगा। औरत बोलती है अरे तुम मर जाएंगे तो मेरा कैसा होगा, मैं तो विधवा हो जाऊंगी, तुम कैसे जा रहे, ऐसा नहीं, खुद के कंसर्न नहीं है, उसके कंसर्न क्या है, उसको क्या चाहिए, वो क्या डील कर रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्या चल क्या रहा है उसके दिमाग में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमको देखना है कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए। नॉन जजमेंटल, कोई भी जजमेंट नहीं है, अरे ये बुरा है, तेरे को सदगति प्राप्त नहीं होगी, अपने धर्म में ऐसा लिखा है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड करना है बहुत बड़ा पाप होता है, कुछ फायदा नहीं है ऐसा बोल। कन्फ्रंटेशन भी नहीं, तो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मतलब धौस बता रहे, कन्फ्रंट कर रहे, जजमेंट कर रहे, कुछ भी नहीं है। क्या हो सकता है ना? इसमें देखो ना कि according to the National Alliance on Mental Illness, if you notice someone doing any of the following, they should get care immediately. कौन सी? Putting their affairs in order or giving away their possessions, जो मैंने पहले बोला. Saying goodbyes to friends and family, चलो अपनी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद में मुलाकात होने वाली नहीं है. Having a mood shift from despair to calm, बहुत sorrow है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुखी है, और एकदम वो शांत हो गए. Planning, looking to buy, steal or borrow the tools to complete a suicide, such as a firearm or medication. दवा खरीदता है वो, दुकान से जाएगा, इधर उधर से दवा खरीद लेगा, नशे की गोली खरीदेगा, डॉक्टर को जाके झूठा बोलेगा कि मेरे को नींद नहीं आ रही, जरा गोली दे दो,
और फिर ऐसे अलग अलग दुकानों से दवाई जमा करेगा और एक दिन खा लेगा। तो ये हमको एज ए ट्रेनर, आप सब ट्रेनर हो, आप सब काम करने वाले हो, तो आपको आपकी आंखें और आपके कान खुले रखने हैं और कम से कम बात करना है। यस, इसको पूछना है, पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर आवाज नहीं आ रही। जी सर। अब आ रही है आवाज? थोड़ी सी आ रही, थोड़ा जोर से हो। यस सर, नाउ क्लियर? यस यस जीतू भाई। यस सर, मेरा एक करीबी दोस्त था, उसका एक रिलेटिव, उनकी वाइफ चली गई और सारा पैसों का लॉस हो गया, तो वो वायलेंट हो गया। और वो क्या करता था, किसी भी रिलेटिव के वहां जाके पैसे डिमांड करता था या सपोर्ट डिमांड करता था। अगर कोई नहीं देता तो मारने पर आ जाता था, और इतना हट्टा कट्टा पहलवान था कि कोई इसके नजदीक जाने की भी हिम्मत नहीं करता था। तो ऐसे हालत में क्या कर सकते हैं? वो क्या, वो तो एक तो मेंटल पेशेंट पूरा बन गया जी है ना, वो तो पूरा मेंटल पेशेंट बना हुआ है। उसका कोई मतलब ऐसा कोई सादा आदमी नहीं रहा कि ना अभी आप उसको ठीक करें। उसको इमीडिएटली साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके जाने का है। अब जबरदस्ती लेके जाओ, बहुत वायलेंट है तो बांध के लेके जाओ, उसको इंजेक्शन दो, सुला दो, जो करना करो और उसको हॉस्पिटलाइज करो, क्योंकि वो अनकंट्रोल बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर हो गया है। और वो बातचीत करके यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको उसको इलाज ही करना पड़ेगा। और सर वो तो कितना वायलेंट था, इसके हाथ में कुछ भी आता है ना, पत्थर भी आता है तो वो सामने जोर से मारता था। बराबर है। पुलिस भी उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करती थी, ऐसा हिम्मत नहीं था करते। हालात। हाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास में हमारा रिहैब सेंटर है। रिहैब सेंटर है हमारा 200 बेड का, और हमारे यहाँ टीम है, एम्बुलेंस है, हमारे यहाँ टीम है 7-8 लोगों की। जैसे किसी का फोन आता है हमको कि ऐसा वायलेंट हो गया है, तो हमारी टीम जाती है, वो एक्सपर्ट है पकड़ने में उसको, वो जी पुलिस की भी सहायता लेते हैं, पकड़ते हैं, बांधते हैं उसको, क्योंकि उसके सिवा चारा ही नहीं है, और उठा के लाते हैं। एक बार हमारे हॉस्पिटल में आ गया, फिर उसको इंजेक्शन दवाई दिया कि वो शांत हो जाता है, उसका इलाज करना पड़ेगा। जी सर, इस केस में मैंने डॉक्टर गोयल का सपोर्ट लिया था, उनसे बात की थी, एंड हाँ जी, डॉक्टर हाँ हैड जी। सपोर्टेड। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी सर। गुड, गुड गुड। यस, यस बाला साहब जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट फ्रॉम भेजा है। हाँ सर जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. आदरणीय पोषकजी पटेल, मी आपला आभारी आहे. तुम्ही मला खूप संधी दिली. आदरणीय दीपक केळकर साहेब, आपण नांदेडला आलेले होता त्याच्या अगोदर. आपले हाँ. पुस्तकही खूप चांगले आहेत, मी वाचलेले आहेत, EQ चे वगैरे. शायद आणि बाकी लोग समझ में नहीं आएगा मराठी, आप बात करें, मला समझ, बाकी लोगों समझणार नहीं. यस यस, हिंदी में बात कर लेता हूँ. ओके सर, है थैंक यू. ना. रिस्पेक्टेड डॉक्टर पोषक पटेल और दीपक केलकर जी. केलकर जी बोले तो आज के डेट में महाराष्ट्र में टॉप के साइकियाट्रिस्ट है, और उनके जो बुक्स है मराठी में के बहुत ही एक्सलेंट और बहुत ही अच्छे. जो बुक्स मैं पिछले 10-12 साल से बच्चों को काउंसलिंग करते वक्त यूज करता हूँ, और खास करके सुसाइड की केस में हम 90% उनको बोलने देते, सुनना ज्यादा जरूरी है. 10% खाली या 1 या 2% बात किए तो चलेगा. आपने बहुत ही आज मुझे अच्छा मौका यहाँ पर दीपक केलकर जी साहब को मिलने का मिला. धन्यवाद केलकर साहब. यस, नमस्कार. बहुत बढ़िया, थैंक यू. ओके ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. या केतन पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट फ्रॉम भेजा है। हाँ सर, हाँ जी. मेरा ये क्वेश्चन था कि कई बार, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैंने बहुत मेरे कॉन्टेक्ट्स को ये इनविटेशन भेजा है Zoom मीटिंग का. तो हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सब ऐसे बातें करते हैं लोग, ये सुसाइड का या जो सिम्टम्स डॉक्टर सर ने बताया, तो
तो हम लोग कैसे चेक करें कि ये सही में सुसाइड की तरफ जा रहा है या जस्ट अटेंशन कैचिंग के लिए कि तुम ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, उस तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है, तो उसमें डिफरेंस कैसे करें? बराबर है, ये बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ना, कि कुछ लोग ब्लैकमेलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, ब्लैकमेलिंग के लिए धौस मारते रहते हैं, मगर हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट इसका मतलब ऐसा है कि उसकी हर धौस या हर स्टेटमेंट आप सीरियसली ले लो, टू बी ऑन द सेफर साइड, है ना। मगर बार बार आपको ऐसा लगा कि नहीं बहुत ही ये ज्यादा ही कर रहा है, बहुत बार ऐसा हो गया कि करता जाता कुछ नहीं है, तो फिर आपको ये अंदाज आ जाएगा ये ऐसा कोई उसका थंब रूल नहीं है। थंब रूल एक ही है कि एनी टॉक अबाउट सुसाइड, एनी टॉक अबाउट अटेम्प्टिंग सुसाइड, एनीथिंग, टेक इट सीरियसली, एक थंब रूल। क्योंकि पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है उसके, क्या करना मतलब क्या करेगा, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, क्या होगा। बातें करते 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 आदमी फटाक से सुसाइड कर लेता है ना, बातें करते करते। तो हर बात जो है वो अपने को सीरियसली लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है अपने को मालूम नहीं। फिर बार बार ऐसा हो रहा है, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि ये करता जाता कुछ नहीं, उसने अटेम्प्ट भी नहीं किया है, सिर्फ बोलते रहता है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये मेलिंगरिंग है या इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, ये अपना इस्तेमाल कर रहा है, ये मैनिपुलेट कर रहा है। फिर वो एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है कि ये मैनिपुलेट कर रहा है। उससे डॉक्टर विनोद गोयल के साथ में फिर उसकी मुलाकात कर देना पड़ता कि भाई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों कर रहा है ना। ये तो सुसाइड का कुछ नहीं है, ये केस अलग है, ये मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है। राइट, यस नितिन सोनी। यस सर, आपने अभी बोला कि यदि हमको पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो हमको उससे जजमेंटल भी नहीं बनना है और कॉन्फ्रंट भी नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? उससे बात करने के वक्त हमको क्या क्या बोलना है उससे, या हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद द पर्सन? या करना क्या है फिर, तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन मेक श्योर you stay calm and speak in a reassuring tone. आपको एकदम शांति से बैठना है, reassuring tone के साथ में बैठना है कि ठीक है मैं तेरे साथ में हूँ, I am with you, don't worry। क्या चाहिए आपको? आपको ये बोलो कि acknowledge that their feelings are legitimate, offer support and encouragement, tell them that help is available and that can feel better with ट्रीटमेंट। तो आपको क्या करना है कि भाई उनके साथ में रहना है, वो क्या डील कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसको ब्लेम नहीं करना है, उसको गलत नहीं ठहराना है। अरे तू अच्छा नहीं कर रहा है, अरे तू ऐसा क्या कर रहा है, ये अच्छा नहीं है सुसाइड करना, अरे सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको उसको, सुल्तान साहब को मैं मतलब उनको मालूम है मैं क्या बोलने वाला हूँ, आपको उसको रिक्रिएट करने का है। हम बोलते हैं रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब क्या है कि वो जो बोल रहा है वो मुझे समझ में आ गया, आप जो बोल रहे हो वो मुझे समझ में आ गया, मैं आपके साथ में हूं और वो ही मैं उसको रिक्रिएट करके बता रहा। समझो फॉर एग्जांपल कोई बोलता है अरे क्या यार मुझे है ना 25 लाख का लॉस हो गया, मुझे मेरे घर में रोज 4 लोगों के फोन आते हैं कि भैया 25 लाख तुम हमारे कब देने वाले हैं, मुझे लगता है कि मैंने अभी सुसाइड करना चाहिए, ये यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये तो होने वाला है नहीं। अभी समझो आप ये लोगों के साथ में बैठे हैं, तो आप न्यूजीलैंड में क्या होता है, अरे चिंता मत कर सब हो जाएगा, डोंट वरी, मैं तेरे को हेल्प करूंगा, चलो अपन बैंक में जाएंगे, चलो ऐसा करेंगे, वैसा ऐसा बोलते हैं। वैसा नहीं करने का है, उसको बोलना ठीक है मुझे ये समझ में आ गया कि आपको 25 लाख का लोन है, लोगों के फोन आपके घर पे आ रहे हैं, लोग आपको सता रहे हैं, आप उनको बता नहीं पा रहे कि भाई कैसा लोन फिर हुई है,
मुझे पूरा समझ में आ रहा, मैं आपके साथ में हूँ, क्या कर सकते हैं, मुझे पूरा समझ में आया आपका दुख, मेरे को समझ में आया कि आप कौन से स्टेज पे से जा रहे हैं, उसमें मुझे समझ में आ रहा है कि आपको अभी चिंता है कि ये कैसा हूँ, आपको ये भी होता होगा कोई थ्रेट्स आते होंगे, मुझे पक्का समझ में आ गया। तो उसको ये लगना चाहिए कि मेरे को सब समझ में आ गया और मैं उसके साथ में। सो जस्ट उसका यह है कि बीइंग विद देम, बीइंग विद देम, उनके साथ में, मेरे साथ में कोई तो भी है, और लिसनिंग एंड रिक्रिएटिंग हिज इमोशंस। आपको जितनी चिंता है उतनी मुझे भी चिंता है, मैं आपके साथ में हूँ, चलो वो लोग क्या कर सकते हैं, चलो ये ऐसा है ना, हम जो कर रहे हैं ना उसका एकदम उल्टा करने का है, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम उल्टा बोल रहा हूँ। सुल्तान आप ऐड कर सकते हैं लगे तो इसको। यस डॉक्टर साहब, मैंने एक्चुअली हैंड रेज किया था। हाँ, अभी अभी एक है ना, आपने शायद सुना होगा, और जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली टीवी पे या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। अभी रिसेंटली एक आयशा का केस हुआ था। एक 25 साल के करीब एक लड़की थी मुस्लिम, अहमदाबाद में। उसने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो बनाया, और वीडियो पे वो स्माइल कर रही थी, हंसती थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े फंक्शन में जा रही है और कितनी खुश होती है, वैसे खुश दिख रही थी वो, और वो बड़ा चर्चा का विषय हो गया। उसके पीछे क्या था, जो आप जो कह रहे हो ना डॉक्टर साहब, उसके कनेक्टेड है, इसके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके हस्बैंड को उसने पहले फोन किया सुसाइड करने से पहले। आप जो कहते हो ना कि कोई सुसाइड ऐसे नहीं कर देता है, कुछ सिग्नल देता है, वो येलो फ्लैग्स देता है, कुछ बताता है वो। उसने क्या किया, उसके हस्बैंड को फोन किया। अभी उसके हस्बैंड ने कैसे लिया, उसको बड़े लाइटली ले लिया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो कुछ सिग्नल दे रहे हैं, सही है या धमकी दे रही है। तो उसके हस्बैंड को लगा ये मजाक कर रही है, इसमें वो ताकत नहीं है, वो कर नहीं सकती है। तो उसके हस्बैंड ने रिक्रिएट करने की जगह, उसको सुनने की जगह पे उसको प्रोवोक किया, उसको चैलेंज दिया, चल चल कर ले, और कर भी लेती है ना तो क्या करना है, एक वीडियो बना देना। उसको चैलेंज किया, और वो चैलेंज को वो लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे वाक्य हम लोग देखते हैं डॉक्टर साहब, काफी अभी तो सुनने को मिलता है। जो बच्चे लोग होते हैं उसमें लोगों को चैलेंज किया जाता है, तो सुसाइड कर ही नहीं सकता है, तेरे में वो हिम्मत ही नहीं है। वो एक वीडियो गेम का बहुत चला था डॉक्टर साहब, मैं नाम भूल गया। वहां पे उसको चैलेंज करने में आता है, उसको बताने में आता है कि ये तो तेरे बस की बात ही नहीं है, और तू बार बार बोलते रहने वाला मैं, और जो कुत्ते भसते हैं ना वो काटते नहीं है। लाइक उस प्रकार की बातें हम लोग करते रहते हैं। यस, पबजी में ऐसा था। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके साथ या आपके आजू बाजू में कहीं आप देखते हो कि कोई सुसाइड की बात कर रहा है और उसको यूज कर रहा है आपको डोमिनेट करने के लिए या उसका काम निकलवाने के लिए, तो भी सेफ साइड पे आपको कभी भी उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको उश्केरना नहीं चाहिए, उसको चैलेंज नहीं देनी चाहिए। हालांकि वो बड़ा आम होता है हमारे ऊपर, लाइक हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बड़ा आम होता है। कोई धमकी देता है ना तो हम उसको क्या कहते हैं, चल चल, खाली बातें तो बहुत लोग करते हैं, तेरे बस का बात नहीं है। लेकिन हो सकता है वैसा करने में हम कोई हमारे आजू बाजू की कोई एक परिचित अपरिचित कोई व्यक्ति को घुमा दे रहे। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब आपने बहुत ही सही तरीके से उसको एड्रेस किया कि चाहे सिम्टम्स कैसा भी हो, चाहे हमको कैसा भी लगता हो कि वो हमें यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसके साथ में कुछ वक्त बिताना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। या डॉक्टर साहब, और जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक ये हमारा ओपन फोरम है, ये हमारा फैमिली है, अब लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, लाइक आप सवाल पूछो। या डॉक्टर साहब प्लीज गो अहेड। या हर कमिटेड सुसाइड, जो हम बोलते हैं एक अटेम्प्टेड सुसाइड और एक कमिटेड सुसाइड। कमिटेड सुसाइड मतलब मर गया है ना, कमिट किया उसने। अटेम्प्टेड सुसाइड मतलब उसने अटेम्प्ट किया, बच गया, अटेम्प्टेड सुसाइड। अब कमिटेड सुसाइड में 10 में से 9 लोगों ने पहले कुछ ना कुछ उन्होंने ये क्या रहता है, अटेम्प्ट किया रहता है ना,
कुछ ना कुछ बोलते रहता है कि मैं करने वाला हूँ। ऐसा होता ही नहीं है कि वो सडनली कोई कर लेगा, ठीक है ना। तो वो हमको देखना का है कि भाई कैसा हम कर सकते हैं इसको, कि भाई जैसा अभी आपने बताया सुल्तान साहब कि एक स्माइलिंग डिप्रेशन रहता है, स्माइलिंग डिप्रेशन मतलब है डिप्रेस्ड और वो स्माइल कर रहा है, बाहर से फेक स्माइल कर रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, स्माइलिंग डिप्रेशन, अंदर से पूरा टूटा हुआ है और वो बाहर से बता रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि उसको लोगों को बताने का है कि भाई मैं कैसा सुसाइड करने वाला नहीं हूं या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि उसको उसने पक्का दिमाग में ठहरा के लिया हुआ है कि बस वो जाने का है ना, स्माइलिंग डिप्रेशन। या एक तरह जैसे एक मिनट है, जैसे बोल रहा। यस यस, तो ये जो अभी मैं शेयर कर रहा था उसमें आई मीन हम सबको ये थोड़ा ध्यान रखने जैसा है कि किसी को चैलेंज करना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि हम लोगों का आइडेंटिटी उस तरह से बना है कि कोई भी चीज हमको चैलेंज करने में आती है ना, तो वो करने में हम लोग उत्सुक रहते हैं। मैं मेरी खुद की पर्सनल अगर बात करूं तो आज से 10 साल पहले, अभी भी ऐसा है, नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे लिए ऐसा था कि आपको मुझसे कुछ काम करवाना है ना, आप मेरे को चैलेंज कर लो बस एक बार, आपको सिर्फ उतना कह देना है सुल्तान तू नहीं कर सकता है, सिर्फ इतना बोल दिया मैं उसके पीछे लग जाएगा। तो हम सब लोगों का ऐसा आइडेंटिटी बना हुआ है कि हम किसी को भी चैलेंज करते हैं ना तो उसको वो करना ही होता है। तो आपके बच्चे होए, आपके फैमिली मेंबर्स होए, या फिर आपके आजू बाजू के लोग होए, कहीं पर भी ये जेस्चर्स अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि बड़ा घातक हो जाए आगे जाके। यस डॉक्टर विनोद गोयल साहब, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड सर। इनफैक्ट बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है लोगों को, साइकोलॉजी में नए नए डायमेंशंस मिल रहे हैं, एंड थैंक यू डॉक्टर केलकर। एक मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है जो लैंडमार्क में अपन ने देखा है कि एक तो कहने का तरीका और दूसरा होता है लेने का तरीका। कि सुसाइड का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन व्हाट इन साइको एनालिसिस वी हैव फाउंड आउट इज किसी ने कुछ कहा और मैंने कैसे लिया। तो यदि साथ साथ में मेरा अपना लेने का तरीका आइडेंटिफाई में कर लूं और ये पहचान लूं कि मैं जन्म से ये मेरा लेने का तरीका नहीं था, आई हैव लर्नड इन द चाइल्डहुड अ पर्टिकुलर वे ऑफ बीइंग, एंड दैट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, राइट। और उसको मैं आइडेंटिफाई करके यदि मैं ये आ जाऊं कि जब मैं जन्म से ऐसा नहीं था, एक तरीका मैं डेवलप कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ, तो क्या मैं दूसरा तरीका भी ले सकता हूँ? तो जो सुसाइड और डिप्रेशन और एंजाइटी की जो सीवियरिटी है, क्या उसमें कुछ फर्क पड़ सकता है? क्या हम सुसाइड बचा सकते हैं? क्या सबको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि भाई तुम भी, वाइफ ने कुछ कहा पर तुमने कैसे लिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट rather than wife or the parents or the society or the leader or the communication or psychiatrist. Right. So if you can throw some light on this. Right. यस डॉक्टर साहब, ये छाया बेन और पोषक भाई का भी कोई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से वो भी आप सुन लो और दोनों सवाल का एक साथ में अगर प्रत्युत्तर दे। यस डॉक्टर पोषक एंड छाया बेन, आपका आवाज नहीं आ रहा है पोषक, वी कांट हियर यू। नहीं, अभी भी आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप अगर ब्लूटूथ या ईयरफोन है तो निकाल दो ना जरा, कंप्यूटर का ऑडियो यूज करो आप। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पोषक, जब भी आप क्लियर हो जाओ तब आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। यस डॉक्टर केलकर साहब। हाँ, या राइट। जैसा डॉक्टर गोयल साहब ने कहा, वे क्या कर सकते हैं, है ना, कर क्या सकते हैं। तो इसमें क्या है मालूम है कि और एक इम्पोर्टेंट है कि डिप्रेशन इज द टॉप मेंटल हेल्थ रिस्क फैक्टर, बट अदर्स आल्सो इंक्लूड बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब बाकी भी बीमारियां जो है ना
बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, काफी मानसिक बीमारियां भी जो है जिसमें लोग सुसाइड करते हैं। काफी सारे लोग हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के लोग रहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब एकदम मेंटल पागलपन, साइकोसिस। उनको आवाज आती रहती है, तू मर जा मर जा मर जा मर जा, ऐसे कुछ आवाज आती है, वो जाके मर जाते हैं। या अल्कोहल का भी ऐसा रहता है कि अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस बोलते हैं, बहुत ज्यादा पीता है और उसमें उसको आवाज आती है कुछ, तभी लोग पीछे लगे हुए हैं, जाके मर जाएगा। मतलब तो हमको ये भी देखना है कि भाई इसको कोई बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस तो नहीं है कि हम सादी बात कर रहे हैं। तो आपको ऐसा थोड़ा सा, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि भाई एवरी अटेम्प्टेड सुसाइड यू शुड सीक साइकेट्रिक कंसल्टेशन एटलीस्ट वंस। भाई इसको साइकेट्री की जरूरत है क्या? क्योंकि साइकेट्रिस्ट क्या कर सकता है कि इसको बीमारी है कि सिर्फ विचार आ रहे हैं और वो एक डिप्रेशन का शिकार है। तो क्या है कि 15 दिन तक कंसिस्टेंटली 15 दिन तक उसको यदि होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है और सबसे बड़ा लैक ऑफ प्लेजर है, लैक ऑफ प्लेजर मतलब बोलता है मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, जिनमें मजा नहीं आ रहा, लैक ऑफ प्लेजर, इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी कोई रुचि नहीं है, तो ये हम सबको लगता है। मगर कंटिन्यूसली यदि 15 दिन तक वो चल रहा है तो वो साइकियाट्रिस्ट के तरफ लेके जाके उसका इलाज करना जरूरी है 15 दिन तक। हाँ, कभी एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, बात अलग है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। 15 दिन तक है तो रिसेंट क्राइटेरिया जो है वो है कि लाइकली दैट इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और उसको ट्रीटमेंट की दवा मतलब ट्रीटमेंट चालू करने की आवश्यकता है। अभी डॉक्टर गोयल साहब ने पूछा कि करना क्या है उसको, है ना? करना क्या है? मेन क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु आर एट रिस्क, है ना? So treatment will depend upon underlying cause of someone's suicidal thoughts and behavior. In many cases, though treatment consists of talk therapy and medication. दोनों भी। क्या होता है कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा है तो अभी जो दवाइयां है हमारे पास में उपलब्ध, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है तो अराउंड 60 to 80% पेशेंट में दवाइयों से वो डिप्रेशन ठीक हो सकता है। कुछ टॉक थेरेपी से भी 40-50% ठीक हो सकता है बिना दवाई। मगर हम क्या करते हैं, हम दोनों मिक्स कर डालते, तो दोनों मिक्स किए तो 100% रिजल्ट मिल जाए, नहीं मिला तो 90% मिलेगा, 100% मिलेगा रिजल्ट। कि टॉक थेरेपी भी करना है और मेडिकेशन भी करना है, दोनों भी करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि आपके आजू बाजू में इतने सारे लोग घूमते होंगे, इतने सारे लोग घूमते होंगे जो आपको पता नहीं है, कि जो लोग बोलते हैं यार मुझे है ना एनर्जी कम लगती है, मुझे ना नींद बराबर नहीं आती, मुझे ना काम करने की इच्छा नहीं होती। वो काम करता है, जाता है, खींच रहा है अपनी लाइफ, है ना, बच्चों को स्कूल भेज रहा है, बच्चों का एजुकेशन कर रहा है, मगर बहुत एनर्जी नहीं है, ऐसा मतलब आपको लगता है कि कुछ तो भी कमी है, समथिंग इज मिसिंग। वो एक प्रकार का डिप्रेशन है। लोग 2-2 साल ऐसे रहते हैं। एक मेरे पास में ऐसा आ गया, जो ऐसा को बोलता है यार क्या जीने में मतलब नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, तो मिला यार, मैं बोलता तेरे को ऐसा करता हूँ, मैं दवाई दे देता हूँ। उसको मैंने दवाई दिया, मेडिसिन, 1 महीने के अंदर अच्छा हो गया। उसका सिर्फ केमिकल लोचा था, ठीक हो गया। बोले 2 साल मेरे जिंदगी के मैंने ऐसे ही कमा ली, फालतू केमिकल लोचा, ठीक हो गया। एक वो होता है, इसलिए बात करना, कंसल्टेशन लेना, है ना, कितने दिन तक चल रहा है, 15 दिन के ऊपर है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर की मदद लेना जरूरी है। 1-2 दिन बोला, 2-4 दिन बोल रहा तो कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। यस, छाया और उषा बेन, आप कुछ भी पूछ रहे थे। यस, आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ जी। तो मैं ऐसा बता रहा था, आपने जैसे बता दिया, मैं पोषक पटेल अहमदाबाद गुजरात से हूँ। हाँ जी। तो मैं खुद लाइफ में उस दौरे से गुजरा हूँ और मेरी वाइफ को भी 2 बार डिप्रेशन हुआ था। लेकिन जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग संवाद से मेरे ग्रुप में ऐसे लोग थे, और मैंने हेमांग पटेल करके वो साइकेट्रिक था, तो समाज में वो जैसे साइकेट्रिक के पास जाते हैं तो सोशल स्टिग्मा जैसा हो जाता है। तो कल भी मैं एक बंदी के वहां था, 2 घंटा में बैठा, वो बोलती मेरे को नींद नहीं आई, कोरोना का कोई इश्यू है। सपोज मैं उसको बोलते थे आपको कोरोना पॉजिटिव है, तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते।
मैंने उसको बोला आप साइकेट्रिक की एडवाइस लीजिए, वो बोले नहीं नहीं मेरे को मगज की तकलीफ नहीं है। तो हमें डिस्टिंग्विश कैसे करना है, क्योंकि मैं भी इस दौरे से गुजरा हूँ, मेरे को भी कई बार सुसाइडल थॉट्स आए थे इन पास्ट। तो कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, और इसकी अवेयरनेस सोसाइटी में बहुत फैलाने की जरूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे केस डील किए हैं और आप जैसे दोस्त मित्र आसपास हैं तो मैं शुक्रगुजार हूँ, इसीलिए मिशन में जुड़ा भी हूँ। धन्यवाद। बराबर, वही तो है ना, लोगों का सेंसिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। सेंसिटाइजेशन कि भाई आज हमारे यहाँ हमारे देश में एक स्टिग्मा है, तो बोलते डिप्रेशन है और साइकियाट्रिस्ट की तरफ जाएंगे तो जरा सोशल स्टिग्मा है, क्या पागल हो गए क्या, है ना। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि ये पूरे हमारे इलाके में हमारा हॉस्पिटल ऐसा फेमस है कि थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया बोलते क्या केड़कर की तरफ जाना पड़ता, क्या केड़कर हॉस्पिटल जाना पड़ता क्या, मतलब इस तरह का वहां पर किया जाता है। तो क्या दिमाग खराब हो गया, केड़कर की तरफ लेके जाना पड़ता। तो एक सोशल स्टिग्मा है। अड़चने कौन सी आती है, वो खुद चाहता है कि मुझे कुछ हेल्प लेना है, एक वो हो सकता है। एक तो खुद चाहता ही नहीं है, मतलब उसको मालूम ही नहीं कि अपने को डिप्रेशन है। एक स्टेट वो है कि अपने को डिप्रेशन है, मालूम ही नहीं। दूसरा मालूम है मगर वो चाहता नहीं है डॉक्टर के पास में जाने के लिए। तीसरा मालूम है, चाहता है डॉक्टर के पास में जाने के लिए, घर के लोग बोलते हैं अरे जान देना, बहुत विचार करता है आजकल तू, इतना विचार मत कर, चलो खा पी, चलो पिक्चर जाएंगे, चलो घूमने जाएंगे, चलो जरा शॉपिंग बिकिंग करके आएंगे, है ना, तेरे को अच्छा लगेगा, चलो जरा घूम के चले आ जाओ, हनीमून करो, हनीमून को जाओ जल्दी, सेकंड हनीमून। तो ऐसा मतलब लोग, घर के लोग भी उसको ये करते थे। इसलिए अभी आप जो ये काम कर रहे हैं सेंसिटाइजेशन का, वो बहुत महत्व का है। आज अमेरिका में इट्स अ फैशन कि भाई मैं काउंसलर के पास में जाके काउंसलिंग ले रहा हूँ, इट इज अ फैशन। आई कैन अफोर्ड काउंसलिंग, आई कैन अफोर्ड साइकेट्रिक कंसल्टेशन, इतना महंगा है वहां साइकेट्रिक कंसल्टेशन, आई कैन अफोर्ड इट। तो वो सेंसिटाइजेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो, है ना, राइट। और लोगों को एजुकेट करना, उससे ज्यादा फायदा हो। यस केतन पटेल, केतन भाई। केतन भाई आपको बोलना है कुछ? हाँ सर, मेरा ख्याल ऐसा है कि ये जो इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट फेल्योर, कि फेल्योर लाइफ में छोटी मोटी सबको आती है, लेकिन जो हम लोग ये ट्रेनिंग नहीं मिलता कि फेल्योर को एक्सेप्ट करना है। तो जो फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कई बार जो फेल्योर से ज्यादा अटैचमेंट होता है कि ये फेल्योर मुझे मिल गया तो मेरा जीवन में सब कुछ चला गया। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ दिस सुसाइड, मेरा ऐसा मानना है। बराबर, एकदम सही है कि हमको बचपन से ये सिखाया नहीं है कि फेलियर को कैसे फेस करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। हमको ये सिखाया गया है कि नहीं, फर्स्ट आना चाहिए, बचपन से भी फर्स्ट आना है, फेल नहीं होने का है। एक्चुअली वो ट्रेनिंग देना जरूरी है कि हाउ टू फेल फास्ट। हम बोलते हैं कि सक्सेस मिलाने के लिए फेल फास्ट, डबल योर फेल्योर रेट्स, आपके फेल्योर रेट डबल कर लो। हरदम थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जांपल देते हैं, उसने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए, 9,999 एक्सपेरिमेंट जो है उसमें वो इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज नहीं कर पाया। उसको पूछा हाउ डू यू फील, तो बोले मुझे 9,999 तरीके मालूम हुए कि जिससे आदमी इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कर नहीं सकता, ये मालूम हो गया। तो फेल जो है, फेल होने का ट्रेनिंग वो भी देना जरूरी है कि फेल मीन्स नथिंग, फेल्योर इज अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस। नोबडी ऑन दिस प्लेनेट हैज ओनली सक्सीडेड, ओनली सक्सीडेड, ओनली सक्सीडेड, ओनली ऐसे मिलेगा ही नहीं। आप अमिताभ बच्चन को हाथ में कटोरा लेना पड़ा और एबीसीएल कंपनी ने अपना दिवाला पीटा। अमिताभ बच्चन ने एबीसीएल कंपनी का दिवाला पीटने के बाद में भी फिर खड़ा रहा, और जो भी किया हो आपने को सबको मालूम है। फेलियर का ट्रेनिंग जो है, फेल मीन्स नथिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फेलियर जो है वो आपको पता है
तकलीफें, फेल्यूर देता है डिप्रेशन। और ये हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं क्रिकेटर का। क्रिकेटर क्या करता है, बैटिंग करता है, फिर एक बॉल आ गया, बॉल बहुत फास्ट आ गया, मारने की कोशिश किया, निकल गया, पीछे चले गए। फिर बॉल आ रहा है, फिर मार रहा है, मारने की कोशिश किया, निकल गया। 4 बॉल ऐसे हो गए, वो फेल हो गया मारने के लिए, 5वें बॉल में आउट हो गया, वापस आया पेविलियन में। तो जैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती जनरेट करने की कि ठीक है यार, इस बार फेल हो गया तो क्या हो गया, सेकंड मैच में भी वो फेल होता है, थर्ड मैच में भी फेल हो जाता है, फोर्थ में सेंचुरी मार लेता। तो ये कैसा है, ये ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग बातों से, बात करके, और इसलिए मैं बोलता हूं कि आगे का जो अपना है कि टॉक थेरेपी ऑल्सो नोन एज साइकोथेरेपी is one possible treatment method for lowering risk of attempting suicide. Cognitive behavior therapy, especially CBT बोलते हैं हम, is a form of talk therapy. It is often used for people who are having thoughts of suicide. Its purpose is to teach you how to work through stressful life events and emotions that may be contributing to your suicidal thoughts and behavior. CBT can also help you replace negative beliefs with positive ones and regain a sense of satisfaction and control in your life. मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। शायद ये कॉम्प्लिकेटेड आपको हो गया होगा, तो उस दिन भी मैंने दिया था, फिर से आज दे रहा हूं कि मैं रास्ते पे से जा रहा हूं, सुल्तान अपोजिट साइड से आ रहा है, और सुल्तान को मैंने नमस्ते किया, सुल्तान ने मुझे कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। सुल्तान ने मुझे रेस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने उसका एक मीनिंग लगाया। मीनिंग क्या लगाया? मीनिंग ये लगाया कि सुल्तान ने मुझे अवॉइड किया, सुल्तान ने मुझे अवॉइड किया। ये दिमाग में आ गया, ये एक बिलीफ हो गया। फिर क्या होता है, मैं आगे जाता हूं, पोषक भाई पटेल भी मिलते हैं, उनको भी मैं नमस्ते करता हूं। वो अपने फिराक में रहते हैं, तो क्या करना, कहाँ जाना, सब्जी लाना है, रविवार का दिन है, अच्छी सब्जी लाने की है, वाइफ चिल्लाएंगी। वो 2 थैले लेके हाथ में जा रहे हैं और उनका भी ख्याल नहीं है, और मैंने नमस्ते किया और उन्होंने भी कुछ मुझे रिस्पॉन्ड दिया नहीं। अब दूसरा थॉट मेरे मन में आया कि सुल्तान ने भी मुझे अवॉइड किया, पोषक भाई ने भी अवॉइड किया, मुझे लोग आजकल अवॉइड कर रहे हैं, मुझे लोग आजकल अवॉइड कर रहे हैं, पता नहीं मुझमें क्या हो रहा है, लोग अवॉइड क्यों करते हैं। शायद सुल्तान को मैंने 2 दिन पहले कुछ तो भी बोला था, उसको बुरा लगाऊंगा, और उसके वजह से वो मेरे को आज अवॉइड कर रहा हूं। फिर मैं घर पे जाता हूं, घर दरवाजा ठोकता हूं, बेल दबाता हूं, जो भी करता हूं, और वाइफ आती है और वाइफ दरवाजा खोल के चली जाती है अंदर। तो बोले देखो, वाइफ ने भी मुझे पूछा नहीं कि कहाँ से आया, सब्जी लाई क्या, क्या किया, कुछ नहीं, ये भी मुझे अवॉइड कर रही है। उतने में मैं नौकर को बुलाता हूँ, वे तू ऐसा कर, इतना इतना काम करके आ जा, और मेरा नौकर ये बोलता है कि मैं काम नहीं करने वाला हूँ, ये मैं काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम मेरे को झाड़ू लगाने के लिए बोल रहे, मैं झाड़ू लगाऊंगा नहीं, ये मेरा काम नहीं है। अभी मेरे दिमाग में क्या हो गया, सुल्तान भी मुझे अवॉइड कर रहा, पोषक भाई भी अवॉइड कर रहे हैं, उधर बीबी मेरे को भाव नहीं दे रही, उधर मेरा नौकर भी सुन नहीं रहा है। अभी मैं एविडेंसेस जमा कर रहा हूं, धीरे धीरे मेरे पास में एविडेंसेस जमा हो रहे हैं कि लोग मुझे अवॉइड करते हैं, लोग मेरा मान सम्मान नहीं करते, लोग मुझे ठुकरा रहे हैं, वो चालू हो जाता है। फिर मैं और कल ऑफिस में जाता हूँ और वहाँ बहुत बड़ा काम पेंडिंग है, क्योंकि अभी मैं इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा हूँ। इफेक्टिवली काम न करने से क्या हो रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, मेरी गलतियां कम हो गई। कल मेरा बॉस या मेरा कलीग बोलता है, अरे क्या तुम्हारा ख्याल नहीं, आजकल क्या कर रहे हैं। फिर वहां भी मैं बराबर ख्याल देता नहीं हूँ, वहां भी मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। धीरे धीरे एविडेंसेस जमा करते करते मैं डिप्रेस होना चालू हो जाता हूँ। अभी जब हम, ये आपको क्लियर हो गया,
collecting evidences that everybody is opposing me, everybody is making me feel down, everybody is putting me down, ऐसा मैं एविडेंसेस धीरे 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 क्रिएट करना चालू कर देता हूँ। ये क्लियर हो रहा शायद आपको? बताऊंगा तो बोलो हाँ। यस पोषक भाई। या अभी हमारा काम क्या है? समझो ऐसा कोई हमको मिलता है कि अरे आजकल ये ख्याल नहीं दे रहा है, आजकल ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम उसके साथ में बैठ सकते हैं, बैठ के बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई सबसे पहले क्या हो गया बताओ, ये शुरुआत कैसी होगी? बोले शुरुआत की याद नहीं आ रहा। नहीं बताओ शुरुआत कैसी हुई? बोले शुरुआत ऐसी हो गई कि सुल्तान क्रॉस कर रहा था और उसने मेरे को नमस्ते नहीं किया। अच्छा ओके, तो आपने उसका क्या मीनिंग निकाला? बोले कि मैंने निकाला कि सुल्तान मेरे को अवॉइड कर रहा है। ये कहां से आ गया? इसका और क्या मीनिंग हो सकता है? हो सकता है कि सुल्तान अपने फिराक में है, हो सकता है कि सुल्तान अपने टेंशन में है, हो सकता है कि वो कहीं दवाई फटाफट फटाफट उसको पहुंचाने के उसमें जा रहा होगा, हो सकता है कि उसका दहना आंख जो है अभी उसमें प्रॉब्लम आया हुआ है, ताकि दहने आंख की तरफ से वो देख नहीं पा रहा है कि तुम्हें नमस्ते किया। पता नहीं क्या होगा, मगर आपने उसका अर्थ निकाला कि ये मेरे को अवॉइड कर रहा है। तो क्या सही अर्थ है? क्या अर्थ हो सकते हैं? कौन सा अर्थ आपको एम्पावर कर सकता है? कौन सा अर्थ आपको पावर दे सकता है? शुरुआत की बात। आप घर पे गए, वाइफ ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई, इसका क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग हो सकता है इसका? उसका वो दूध वहां गैस के ऊपर रखा हुआ था, वो उफाल जाएगा, इसलिए उसको दरवाजा खोल के वो भाग के गई, दूध उफाल रहा था, उसको फटाफट वो गैस बंद करना था, इसलिए वो चली गई। आपको अवॉइड करने का उद्देश्य नहीं था। तो फिर ये हम जब बैठते हैं टॉक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि आप जो भी विचार कर रहे हैं वो विचार, उसका जो मीनिंग लगा रहे हैं, वो मीनिंग कैसा है, क्या है, और वो सही है क्या? और एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप एक 10वें माले के फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, 10वां माला है, 10th स्टोरी बिल्डिंग है, आप 5वें माले पे रह रहे हैं। सवेरे सवेरे 7 बजे आप अपना दरवाजा खोलते हैं और ऊपर से एक लड़का और एक लड़की जिनको आप पहचानते नहीं है वो नीचे उतर रहे हैं सुबह सुबह 7 बजे। आपने दरवाजा खोला, देखा वो नीचे उतर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग हो गया? एनीबॉडी? वो बाहर जा रहे हैं सर, उनका कुछ एग्जाम है, वो बाहर जा रहे हैं या कोई फंक्शन में जा रहे हैं या फिर उनका कुछ एग्जाम है, उनका एग्जाम है करके जा रहे हैं, और कोई शादी का फंक्शन है उसको अटेंड करने जा रहे हैं, शादी का फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, और आज कोई दोस्त का पार्टी है वहां जा रहे हैं, सवेरे सवेरे 7 बजे पार्टी को जा रहे हैं, स्नैक्स की पार्टी, पूरा दिन का होल दिन का टूर पार्टी होता है ना जो, हाँ हाँ, किसी हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाते हैं पूरा घूमने के जा दोस्त रहे लोग हैं। मिलके। हरिओम गांधी बोल रहे वो लवर है ना? वो मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं। किरण पंड्या बोल रहे वो मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं। और कोई बोलेगा ये लफड़ेबाज है, ये लड़के ने लड़की रात को लाई होंगी, मजा किया होगा, सवेरे सवेरे पहुंचा के देता होगा, लफड़ा चालू है इनका। नहीं क्या मतलब, कितने सारे अर्थ हम निकाल सकते हैं। नहीं रिसेंटली शादी हुई है, घूमने जा रहे हैं, शादी होने वाली है ना, फाइट कर लिया है, उसको पहुंचा के दे रहा है। वो वेश्या है, मजा कर लिया, अभी उसको पहुंचा के देने का है। पता नहीं क्या होगा उसका। हम क्या करते हैं कि हमको जो लगाना है वो मीनिंग हम लगाते हैं, और वो यूजुअली अपने को डिसएम्पावरिंग मीनिंग लगाते हैं, और वहां से वो डिप्रेशन की शुरुआत धीरे 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 हो जाती है। तो टॉक थेरेपी में होता क्या है कि शुरुआत कहां से हुई, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड,
है ना, शुरुआत हुई कहाँ से, और जो हमने सोचा था क्या वो रैशनल थिंकिंग था, इरेशनल थिंकिंग था, क्या लॉजिकल थिंकिंग था, इलॉजिकल थिंकिंग था। तो क्या होता है कि एक बार वो थॉट अपने दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में 50,000 से 60,000 थॉट्स रोज आते हैं, 50,000 to 60,000 थॉट्स रोज दिमाग में आते रहते हैं। एक मिनट में 400 से 500 थॉट आते रहते हैं दिमाग में, और 200 से 300 थॉट में बोल सकता हूँ। 200 से 300 शब्द जो है ना वो मैं बोल सकता हूँ, 200 से 300 शब्द में बोल सकता हूँ। 400 से 500 शब्द एक मिनट में आते हैं, जो मैं बोलता भी नहीं, इतना फास्ट चालू रहता है। टोटल 24 घंटे में 50,000 60,000 थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं। अब हम उसको कितना तवज्जो देते हैं, वो थॉट को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो आपका बचपना कैसा था, आपके ऊपर कैसे संस्कार हुए, आपका विचारों का जो पहले से जो फाउंडेशन है वो कैसा है, उसके ऊपर है कि ये थॉट्स को हमने तवज्जो कैसे देना, उसको कितने इमोशंस लगाना, और उसको हम अच्छे भी इमोशन लगा सकते हैं, बुरे भी इमोशन लगा सकते हैं। थॉट और इमोशन ये जुड़ गए, उसका बनता है एक बिलीफ। और अमीर लोग है, अमीर लोग उसके अमीर के बाद में भी उनको लगता है कि मैं गरीब हूं, ठीक है ना। दूसरा एक बहुत महत्व का मेरे को आपको बताने का है, बहुत ही महत्व का है कि हम बोलते हैं कि अच्छा बोलो, हम अच्छा बोलते भी नहीं, बार बार अच्छा बोलो, अपनी जो संभावना है वो संभावना लोगों से शेयर करो, अच्छा बोलो। एक हमारे डॉक्टर है, बहुत लीडिंग पीडियाट्रिशियन है अकोला के, बहुत पैसा है, हरदम बात कैसे करेंगे मालूम है, हरदम बात करेंगे हमारा क्या भाई छोटा काम है, हमारा क्या आपके जैसा इतना थोड़ा बड़ा है, हम तो क्या इतने से करते हैं, मतलब हरदम साला वो विचार जो है वो छोटा विचार, हमारा क्या इतना थोड़ी बड़ा है। मैं उसको बोल रहा कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा बार बार मत बोलो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपका जो अंदर का जो अंतर मन है, उसमें आप जो प्लांट कर रहे सीड्स, वो कौन से सीड्स प्लांट कर रहे हैं, निगेटिव थॉट्स के सीड्स प्लांट कर रहे बार बार। और जो आप बार बार बोलते जाओगे वो खरा होते जाता है। एक दिन सच्चे उनके यहाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, एक बेबी जो है वो बेबी एक्सचेंज हो गई, पीडियाट्रिशियन है, बेबी एक्सचेंज हो गई, मालूम ही नहीं पड़ा, और जो बेबी एक्सचेंज हो गई वो मर गई। बहुत चिल्लाहट हो गई, पेपरबाजी हो गई, अरेस्ट किया डॉक्टर को, काफी सारा हंगामा हो गया, बहुत दिन तक वो चला। मैं बोला यार देखो आप सब अच्छा चल रहा था, आप बोल रहे नहीं हमारा क्या है, हम तो छोटे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं, सच्ची वैसी हो। तो हरदम जो है वो संभावनाओं की बात करनी है, वो आपको टॉक थेरेपी में लोगों को सिखाना है कि भाई आप जो उसको मीनिंग दे रहे हैं, आप जो अर्थ दे रहे हैं, वो कितना अर्थ आपको पावरफुल दे सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटी। हम मिशन इंडिया का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो भाई आज जो है उससे हमको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है। आपने जैसा शुरू में बताया कि भाई नहीं, हमको एक ऐसा राष्ट्र बनाना है कि वो राष्ट्र पूरे दुनिया को लीड करे। आज मैंने सुना कि हमारे पंतप्रधान अभी सोलर एनर्जी का ऐसा वापर कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो अपने दिन में मतलब अपने यहाँ उजाला है तो यहाँ सोलर एनर्जी लो, वो सप्लाई करो, जहाँ जो देशों में अंधेरा है वहां सप्लाई करो, रात में वो देशों में उजाला है वो हमारे यहाँ रात जब होती है तो वहां से इधर लो। सोलर पावर दुनिया की बनाने की सोच रहे हैं कि हम सोलर पावर दुनिया की बना रहे हैं, ये ऐसा हो जाएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम फुल ऑफ पॉसिबिलिटी जीते हैं, फुल ऑफ पॉसिबिलिटी कि एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। तो हमको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भाई इंस्टेड ऑफ टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स जिसके बीज हम हमारे दिमाग में डालते रहते हैं, वो बीज हमने अच्छे डालते गए तो जो बोएंगे वो बाहर आएंगे। Whatever you sow that you shall reap, ठीक है ना। तो वो बहुत महत्व का है कि हम क्या लोगों को देने वाले हैं, क्या लोगों से बातचीत करने वाले, कैसा करने वाले हैं।
ठीक है ना। टाइम होते आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं और आगे ये करूंगा। सुसाइड थॉट्स अ कॉज ऑफ एक्सट्रीम डिप्रेशन, है ना। हैंगिंग जो है ना वो बहुत बड़ा महत्व का रोल करता है, और हरदम आदमी हेल्प के लिए चिल्लाते रहता है। वो चिल्लाना अपन ने सुनना चाहिए। आदमी सुसाइड करेगा नहीं, ही ऑलवेज क्राई फॉर हेल्प, और वो क्राई फॉर हेल्प अपने को सुनते आना चाहिए, तभी हम लोगों के ये कर सकेंगे। और उसको ये बोलना है वे यू आर नॉट अलोन, मैं तुम्हारे साथ में, डोंट वरी, मैं तुमको समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, डोंट वरी। हमको उसको पैसे निकाल के देने का नहीं है, हमको उसको कुछ भी करने का नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में 50,000 लाख रुपए लोग किसानों को दे रहे, गवर्नमेंट दे रही है। अब 50,000 लाख रुपए देना और सुसाइड प्रिवेंट करना, ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदता है उसका लड़का, और फिर वैसे वैसे गरीब रहता है बाइक उड़ा के। एम्पावर एनेबल करना बहुत जरूरी है, एम्पावर एनेबल करना बहुत ही जरूरी है, उसको पावरफुल बनाने का। आई थिंक यू शुड टॉक टू समवन। जब कोई ऐसा बोलता है आपको तो उसको बोलना यार तू इससे बात कर, है ना। मोटिव्स फॉर सुसाइड क्या है? फैमिली प्रॉब्लम्स 28% लोग सुसाइड करते, इलनेस के वजह से 16%, कैंसर की बीमारी है ना। मेंटल प्रॉब्लम 5%, लव अफेयर्स 3%, सब्सटेंस अब्यूज, शराब, गांजा, ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट 2%, एग्जाम फेल्यूर 2%, बाकी अदर कॉजेस 26%। काफी सारे ऐसे कॉजेस है। इसमें फॉल फ्रॉम हाइट, जंप करना ऊपर से 6%, ड्राउनिंग 10%, बर्न्स 11%, फायर आर्म 16%, हैंगिंग 26%, टॉक्सिन्स 31%। अलग अलग ये मेथड्स है सुसाइड करने के। और हमारे यहाँ किसान जो है उनके पास में ये फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत एम्पल इसमें रहते हैं घर में, और कभी भी फटाक से वो ले लेते हैं, है ना, और सुसाइड कर लेते हैं। हैंगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो किसने ये लाके रख दिया, रस्सी लाके रख दिया घर में, लंबा दुपट्टा लाके रखा हुआ है, तैयारी करके रखी हुई है, अकेला अकेला रह रहा है, समझ जाना क्या गड़बड़ क्या हो रही है भाई। तो सुसाइड ऐसे जो है, सुसाइड इज द वॉलेंटरी एंडिंग ऑफ वंस लाइफ। More than 90% people who are suicidal or commit suicide do suffer from mental illness. The most common reason a person is suicidal is depression. Suicide is one of the leading causes of untimely death in the world. मैं बोल रहा ना, इतना रैश ड्राइविंग भी क्रॉनिक सुसाइड है। कोई रैश ड्राइविंग करता है ना, समझ जाना क्रॉनिक सुसाइड कर रहा है। आज रात को आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे, शराब पी रहे, बार कर रहे, समझ जाना है सुसाइड की तरफ जा रहा है। मतलब नॉट ओन सेल्फ, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स सुसाइड, राइट। मुझे 11:30 बजे तक का टाइम दिया था, मैं यहाँ रुक रहा हूँ। अभी आपको कुछ सवाल होंगे तो डेफिनेटली हम पूछेंगे, आप पूछेंगे, मैं जवाब देने के लिए बहुत उत्सुक रहूंगा। यस केतन भाई, केम छो? सर मुझे लगता है मेरा आंसर कवर हो गया है। जो आपने बताया कि थॉट और इमोशंस है, जो कॉर्टिकल मैपिंग मैंने पढ़ा था, क्यों बड़े लोग सुसाइड क्यों करते हैं, वो मेरा क्वेश्चन था, लेकिन आपने वो कवर कर लिया है वो आइडिया। थैंक यू, थैंक यू। अमिताभ बच्चन, हाथ ऊपर है। अमिताभ। हाँ, मुझे ये पूछना था कि कई बार हम लोग जब बात करने की कोशिश करते हैं किसी से और वो बात ही नहीं करना चाह रहा, बात बंद कर दे रहा है, बोल रहा है कि बात नहीं करूंगा तुमसे, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बराबर।
क्या होता है, बात नहीं करना ये भी एक बात करने का तरीका है जी, है ना। कुछ बोलता नहीं है ना, इसका हाँ। मतलब वो बहुत बहुत सारा कम्युनिकेट कर रहा है। हम बहुत लोगों के पास में डेथ होने के बाद में जाते हैं ना, कहीं बैठक करने के लिए जाते हैं, जी वहां जी कुछ जी, बोलते भी नहीं है, हम जाके वहां बैठ जाते हैं, उसका हाथ हाथ में लेते हैं, जो भी हो गया दुख मैं तेरे साथ में हूँ, है ना, ऐसा बोलते हैं। कुछ बात भी नहीं होती है मगर उसको बहुत अच्छा लगता है ना। तो भाई उसको एक वो जताना कि मैं तेरे साथ में हूँ, वो अकेला नहीं है। एट एनी गिवन टाइम यू कैन कॉल मी, है ना, क्या तू डील कर रहा है मुझे समझ में आ रहा है। तो उसको एक देखो, एक गोल्डन स्टेटमेंट में देता हूं आपको जी, गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि उसको ये लगना चाहिए कि मुझे जो लग रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, और उसके लिए आपको लिसनिंग करना पड़ेगा, लिसनिंग सुनना पड़ेगा, बोलता करना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, अलग 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 क्वेश्चंस। कोई उसको ज्ञान देने का नहीं, नो ज्ञान, ज्ञान देने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। उसको क्वेश्चन करने के बोला फिर क्या कर सकता है, चलो बोलो चलो सो व्हाट ऐसा हो गया, व्हाट नेक्स्ट, चलो व्हाट सो चलो 50 लाख का नुकसान हो गया, व्हाट सो 50 लाख का नुकसान हो गया, सो व्हाट 50 लाख का, सो बताओ क्या कर सकते, 50 लाख का नुकसान हो गया, ओके ठीक है, चलो व्हाट नेक्स्ट, चलो बोलो और क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते बताओ। बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है अपन बाद में बैठेंगे, और दोपहर को बैठो, शाम को बैठो। उसको छोड़ने का नहीं है जब तक वो बात नहीं करता, बोलता नहीं है, क्योंकि एक समय आएगा कि वो बोलेगा, है ना। ओके ओके, can I share something here? या प्लीज। थैंक यू डॉक्टर केलकर, बहुत बढ़िया आप बात बता रहे हैं। ऐसे केसेस में हम लोग साइकोलॉजी तरीका जो अपनाते हैं कि ऐसे व्यक्ति सुनना चाहते हैं जो आपने कहा कि उनके मन की बात, तो उसी को हम लोग क्या कन्वर्ट कर देते हैं कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, एक बार मेरी भी इच्छा हुई थी कि मैं किसी से बात ना करूं, तो मेरा ये शेयरिंग एकदम उसको टच कर जाता है, अच्छा तुम्हारे जोड़े भी थे होते हो, क्यों, हाँ भले ही नहीं हुआ हो, बट हम दुखिया सम दुखिया जो उसको साइकिल लेवल पे रिलेट करना है। तो एक वन ऑफ द थॉट वी आर यूजिंग साइकोलॉजी इज दिस। द सेकंड इज कि यार काले मारे पास એવું દર્દી આવ્યો તો આ બી એવું કહેતો હતો કે મારે વાતો નથી કરવી, તો તું બતા નો મારે શું કરવું જોઈએ। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में उसके ऊपर डाल देने का, पर इस प्रकार से कि तू मैंने समझा कि भले मैं सक्सेसफुल हूँ, उसको हैंडल कर लिया, मैंने सब कुछ कर दिया, बट एक लूजर बन करके यदि मैं उसको विनिंग फीलिंग दे सकता हूँ साइकोलॉजी में, राइट, सो वी ट्राई टू गिव दैट विनिंग फीलिंग। तो कहते हो તમારે આમ કરવું જોઈએ, આને આમ સમજાવવું જોઈએ, આને આમ સમજાવવું જોઈએ, આને આમ ના કરવું જોઈએ, તમારે આ પૂછવું જોઈએ। तो वो जितनी बातें जब मेरे से कहेगा ना, मेरे को करनी है, और एट द एंड वो रियलाइज करेगा यार जब मैं सब जानता हूँ, समझा सकता हूँ, ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो देन ही विल कम टू दैट टर्म्स एंड कंडीशन। मैं एक थोड़ा सा और स्पष्ट करूं, जैसे मेरी बेटी है, बहुत सारी चीजों पे वो बोलती है कि तुम तो समझते ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तुमसे बात करना बेवकूफी है। बेवकूफी है। सही बात है, लोगों को यही लगता है कि लोग मुझे यस डॉक्टर केलकर, नहीं है, हर एक को यही लगता है कि लोग मुझे समझते नहीं है। तो मैं इसलिए गोल्डन स्टेटमेंट दिया कि उनको ये समझना चाहिए कि आप उनको समझ रहे हो, और उसके लिए आपको बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन लैंडमार्क में वापरते हैं, उसको बोलते हैं रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब उसने जो बोला वही हमने फिर रिक्रिएट करने का है, वही इमोशन के साथ, वही बैकग्राउंड के साथ में, जैसा का वैसा आप रिक्रिएट कर रहे हैं, है ना। आपने बोला मुझे 25 लाख का लॉस हो गया, मैं बहुत परेशानी में हूँ, या आपकी लड़की ने बोला कि नहीं मेरा एक लड़के से बहुत प्यार है, मगर वो नहीं बोल रहा है शादी करने के लिए, अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आपको एक लड़के से प्यार है और आपकी इच्छा है शादी करना चाहिए, मगर वो लड़का नहीं बोल रहा है, मुझे पूरा समझ में आया, आई एम विथ यू।
अब ये जब रिपीट करेंगे तो उस वक्त तक यहाँ इनको समझ में आ गया मैं जो बोल रही हूँ ना, वो रिपीट जब रिपीट कर रहे हैं तो उस वक्त तक यहाँ नहीं तो क्या होता है, वो बोलते रहती है अपन इधर कुछ तो भी ब्रश कर रहे हैं, वो बोलते रहती है अपन खा रहे, वो बोलते रहती है अपन मोबाइल में है, तो लोग बोलते हैं यार तुम सुनते नहीं मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम तो अपने फिराक में रहते हैं। सही सही जी। हम इसमें क्या करते हैं, इसके अलावा मैं हिप्नोथेरेपी करता हूँ, हिप्नोथेरेपी हिप्नोटिज्म, उसको मैं हिप्नोटाइज करता हूँ। और हिप्नोटाइज करने में बहुत जबरदस्त विजुअलाइजेशन टेक्निक है। वो विजुअलाइजेशन टेक्निक में हम उसको विजुअलाइज करने लगाते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या संभावना हो सकती है। और वो विजुअलाइज करने के लिए बोलता हूँ एज इफ इट इज ए लाइव एक्सपीरियंस फॉर हिम, और वो उसको डेली 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 विजुअलाइज करने लगाते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक इन हिप्नोथेरेपी। तो काफी सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स है, ट्रीटमेंट मोड है। और ज्यादातर मैं खुद बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा दवाई चालू कर दो भैया, क्योंकि क्या है कि दवाई चालू कर दिया ना, अपने को लग रहा है कि डिप्रेशन है, तो दवाई का असर होने को भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज दवाई दिया तो कल दवाई का इफेक्ट चालू हो जाएगा। तो बोलते चलो थोड़ी मात्रा में दवाई चालू करो, कुछ आगे चल के ज्यादा हो गया तो अपनी दवाई अंदर है थोड़ी सी, है ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तेरा डिप्रेशन अच्छा हो जाएगा, कोई केमिकल लोचा है तो ठीक हो जाएगा, है ना। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। यस, मैं सुल्तान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, काफी साल से हम जुड़े हुए हैं सुल्तान भाई, और आपने मुझे मौका दिया, और सब लोगों के साथ में काफी लोग यहाँ हैं, और अहमदाबाद वासियों से अक्षरधाम मंदिर मुझे बहुत आकर्षित करता है, एक बार आके गया हूँ मैं, और उधर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का भी आश्रम माउंट आबू, तो जरूर आएंगे तो सब लोगों को मिलेंगे, फिजिकल सेशन भी करेंगे और ऐसे मिलते रहेंगे। डॉक्टर साहब हम आपका पूरा यूज करेंगे, 11:45 तक हम सेशन चालू रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस है लोगों के, वो कंप्लीट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यस सुनील अग्रवाल जी, मैं आपको अनम्यूट प्रॉम्प्ट भेजता हूँ। यस सर, सुनील जी आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ यस, हेलो, हाँ सर, मेरा नाम सुनील अग्रवाल है सर। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई अपना बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, जिससे अपन अपने लाइफ की बहुत सारी चीज शेयरिंग करते हैं, अचानक उससे कोई कारण से झगड़ा हो जाता है, अब मैं उसको, वो बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, और मैं उसको मिस कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त मिस कर रहा हूँ, तो मैं कुछ मेरा करने का मन नहीं करता, लाइफ करना चाहिए इसके। अब मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, कोई दिल नहीं करता, पूरे दिन भर वही सोचता रहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैं क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं। तो एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा स्थिति जीवन में क्या हो रही है और क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, देखो क्या होता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, हर व्यक्ति का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अभी मैं ये सामने आपके रखा हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये रिमोट है एसी का, और मेरे हाथ में एसी का रिमोट है ना, और कुछ ना कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, कोई इंग्लिश अक्षर लिखे हुए है ना, स्विंग लिखा हुआ है, स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है, फैन लिखा हुआ है, क्लॉक लिखा हुआ है, काफी सारा लिखा हुआ है। दिख रहा है आप? हाँ। अभी मैं आपको ये बोलूं कि इसमें कुछ भी लिखा नहीं है सुनील भाई, आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, आपका आंखों की रोशनी जो है ना वो ठीक नहीं, आपको भलता ही दिखाई दे रहा है, सही नहीं है ये। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बराबर है। आप चश्मा लगाओ, बदल डालो चश्मा। हाँ हाँ। आपका कौन डॉक्टर है? फेंक दो चश्मे को, नया चश्मा लाओ। आप बोलेंगे नहीं तुम चश्मा बदलो, तुम्हारा चश्मा बदलना पड़ेगा। तो अभी ऐसा झगड़ते बैठ सकते हैं? बराबर है ना, कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बराबर है। या फिर क्या कर सकते हैं, तो चलो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बता जरा, तो ऐसा क्यों बोल रहा है,
why you are saying what you are saying? है क्या? क्या ऐसा तुम क्या बोल रहे भाई कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है? आप मुझे बताओ, पूछो, उससे बात करो, चर्चा करो, तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको भी लगता है कि मैं सही हूं और आप गलत है, आपको लगता है कि मैं सही हूं, वो गलत है। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं जा सकता हूँ ये बाजू, सुनील भाई जरा बताओ आपको कैसा दिख रहा है? अच्छा, आपको ये ऐसा दिख रहा है, आ गया समझ में। या फिर आपको मेरे साइड ला सकता हूँ, पर बोलो यार कुछ भी नहीं है, जरा देखो। आपको कोई समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई जवाब मिल रहा है? सुनील भाई जी। हाँ जी सर, हाँ सर, हाँ बोलिए ना सर। हाँ, तो समझना पड़ेगा, एक दूसरे के दुनिया में जाना पड़ेगा, उसके नजरिए से देखना पड़ेगा, वो जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है। हर आदमी को लगता है कि मेरी मुर्गी की एक ही टांग है ना, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। हर आदमी को लगता है कि मैं सही हूँ, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मैं जो बोलता हूँ वो बराबर है, तुम गधे हो, तुमको अक्ल नहीं, मेरे को समझता बस, मेरा सही है, मैं जो बोलता हूँ वही बराबर है। तो ठीक है भाई, चल बात करते हैं, बात करेंगे, समझ ठीक है। लेंगे। अगर और हो सकता नहीं, है अगर वो बात नहीं करना चाहता है जो नहीं है, लेकिन मैं अपने को कैसे ठीक कर सकता हूँ फिर उस चीज से? वो नहीं करना चाहता या जो भी वॉट एवर इट इज रीजन है। नहीं, आप एक्चुअली एग्जाम्पल लेंगे तो अपन बात कर सकेंगे कि भाई वो बात क्यों नहीं करना चाहता है। वो तो बात करना चाहता है करके झगड़ रहा ना। नहीं, अब तो झगड़ा नहीं कर रहे ना, अब तो बातचीत बंद हो गई, पूरी खत्म हो गई सब कुछ चीजें, ना बात करना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। हाँ, तो फिर आपको जाना बट पड़ेगा लेकिन उसके मैं पास में, डिप्रेशन, मतलब बट मैं बात मैं करना डिप्रेशन चाहता में हूँ, हूँ। अच्छा, बराबर है ना। लेकिन अगर अगर नहीं करना, डिप्रेशन को खत्म करना, तो कैसे किया जाए? लाइफ किसकी है? मेरी है। लाइफ अपनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चलो मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ। बराबर है। मेरे को मेरे जिंदगी का पावर, फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन, पीस ऑफ माइंड नहीं है, उसको चलता है। ठीक है, मैं जाता हूँ, चलो 2 कदम पीछे चल, मैं आता हूँ भाई, मेरे को टाइम दे, एक आधा घंटा मेरे को आपके साथ में बैठना है, बात करना है, सुनना है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तू सही है, जरा मुझे सुना क्या है। तो जब आप उसको बड़प्पन देंगे, सुनने के मूड में जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो हर आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, वो पूरा का पूरा स्टोरी आपको सुना देगा। 2 कदम आपको पीछे आना पड़ेगा, है ना, सुनना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ आपकी है, आप तकलीफ में है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, अपने को करना पड़ेगा। लाइफ अपनी है और अपन फ्री हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? अपन फ्री हो जाएंगे ना। या तो फिर वो करेगा या नहीं करेगा, वो उसका डिसीजन रहेगा। नहीं करेगा, हाँ, और वो नहीं करता है तो नहीं, ठीक है, तभी अपन फ्री होंगे, चलो भाई मेरे तरफ से मैंने सब कुछ किया हुआ है। ओके, लेकिन अगर फिर भी अपन डिप्रेशन में रहते हैं, तो डिप्रेशन के लिए कोई दवाई ऐसी कोई ले सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ ले सकते हैं, मगर मैं आपको बोलता हूँ इस ये सिचुएशन में 99.99% वो आदमी बात करेगा। यदि आप हाथ जोड़ के जाएंगे कि भाई बता मेरे को क्या हो गया, मेरे से क्या गलती हुई, 99 नहीं। देखो, आप ऐसे कितने लोगों को अपने जीवन से काट दोगे? बराबर, वो भी सही है ना, कितने लोगों को काटेंगे फिर जमती नहीं करके। हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम काट देंगे लोगों को, काट देंगे लोग, अपने को तो कोई बचेगा नहीं, ऐसे से अकेले रह जाएंगे। बराबर, ये पूरा एक दिन का टॉपिक हो सकता है, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, 8 घंटे का टॉपिक हो जाएगा, बात करना चालू कर दिया। नहीं, ठीक है सर, थैंक यू, इतना बताया उसके लिए भी, उस पर कोशिश करता हूँ। Yes, great. Thank you, Dr. Saab. Thank you for pointing this out. और सुनील जी, thank you for asking the questions. यहाँ पे हम conclude करते हैं हमारा सेशन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग ये सेशन में आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जैसे जानते हो, हमारा ये सेशन महीने में 2 बार आता है। हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को हम ये सेशन लेते हैं। समय हमारा तय किया हुआ है, 10 से लेके 11:30 बजे तक हम सेशन लेते हैं, और फिर 11:30 से लेके 11:15 बजे तक हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स रखते हैं। तो ये हिसाब से हमारा अगला जो सेशन है वो रहेगा 11th of April।
मुझे उम्मीद है, आपसे अपेक्षा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये सेशन के बारे में शेयर करें, लोगों को इनवाइट करें ये प्रकार के वार्तालाप में भाग लेने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी संडे, थैंक यू सो मच। जो कोर टीम है, हम लोग 11:55 को यही लिंक यूज करके वापस मिलते हैं। Thank you everyone. Thank you so much. Thank you Dr. Saab. Thank you for giving your valuable time. Thank you everyone. Okay, bye everyone. Thank you.